नंबर का क्लास होगा। ठीक है, सुनिएगा। भारत का संवैधानिक विकास जो किया गया वो जो है कि दो हिस्सों में इसको बांट के किया गया। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में बांट के किया गया। पहला जो हिस्सा बना, वो पहला हिस्सा जिसमें संवैधानिक संशोधन किया गया, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है कि आपको पारित किया गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पारित करेगा, वो सबसे पहला एक्ट उसका आएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर कहाँ तक चलने वाला है, तो ये चलेगा 1853 के एक्ट तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? 1853 के एक्ट तक जो है कि आपको चलेगा। ठीक ना? ये कौन जो है कि एक्ट पारित करता था? तो ये कंपनी जो है कि आपको पारित करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि आपको पारित करता था। कहां से लेकर कहां तक के एक्ट को पारित करता था, किया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर कहां तक चलेंगे? 1853 के एक्ट तक जो हमको चले। 1853 तक, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद 1858 में जो है कि आपको महारानी की घोषणा पत्र आता है, और उसके बाद जो है कि आपको पढ़ा जाता है। तो 1853 तक जो है कि आपको कौन जो है कि आपको लिखा था? ये कंपनी का शासन में, कंपनी के शासन में। और बात करेंगे 1858 से, 1858 से शुरू करेंगे और कहां तक चलेंगे? ये चलेंगे 1947 तक चलेंगे। कहां तक चलेंगे? 1947 तक चलेंगे। इसको कौन निर्माण किया? तो इसको ब्रिटिश चार्ज के अंतर्गत जो है कि इसको निर्माण करवाया गया। किसके अंतर्गत? ब्रिटिश ताज के अंतर्गत, मतलब महारानी जो है कि इस पर नियंत्रण जो है कि आपको रहती थी। यह कानून जो है कि आपको भारत में ही जो है कि आपको बनाया जाता था। और यह जो कानून था 1773 से लेकर 1853 तक का, यह जो है कि ब्रिटेन में बैठे बैठे जो है कि आपको कानून बनाया जाता था। ये दोनों में जो है कि आपको डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग 1773 से शुरू करके कहां तक चलेंगे? 1853 तक जो है कि आपको चलेंगे, पहला शिफ्ट में। फिर दूसरा शिफ्ट में 1858 से लेकर कहां चलेंगे? 1858 से लेकर जो है कि 1947 तक जो है कि हम लोग चलने वाले हैं। ठीक ना? चलने वाले हैं। इसी में से पहला हम चर्चा कर लेते हैं, किसका? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का चर्चा कर लेते हैं। कौन सा एक्ट है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होने वाला है। आइए जरा चर्चा करते हुए बातों को आगे निकालते हैं। देखिएगा क्या क्या हुआ है प्रावधान। ये बस आज ही के लिए या थोड़ा देर के लिए बस ये जो है कि पीडीएफ काम करेगा। उसके बाद ये सब पीडीएफ आप लोग काम कीजिएगा। हम जो मेरा लिखा हुआ है, क्या है कि इससे पहले वाला एक क्लास का शायद मेरा छूटा हुआ है, जो अपने पैनल प्लेट पे नहीं लिख पाए हैं। इसके लिए जो है कि आपको पीडीएफ खोलना पड़ा है। और जो है कि एक पेज के बाद जो है कि हमारे डायरेक्ट जो है कि पैनल प्लेट पे चले जाएंगे, वहां से आपको अच्छे से दिखेगा, सही सब कुछ हो जाएगा। मेरा हैंड रिटन जो है कि आपको दिखने वाला है। पहला कौन है? पहला है 1773 के, कौन सा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट होगा। कौन सा होगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है कि आपको होगा। सुनते रहिएगा क्या क्या किया गया है इसमें। सबसे पहला बात यहाँ पर लिखा गया है कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और जो है कि आपको निजी व्यक्तियों से उपहार लेने पर क्या कर दिया गया? उपहार लेने से प्रतिबंध जो है कि आपको कर दिया गया। समझते रहिएगा। पहला हम काम क्या बोले हैं कि पहला काम जो है कि बोला गया कि जो कंपनी का कर्मचारी होगा, वो जो है कि आपको किसी चीज का निजी व्यापार नहीं कर सकता है, और कोई व्यक्ति से क्या नहीं ले सकता है? कोई व्यक्ति से उपहार नहीं ले सकता है। इसके बारे में चर्चा किस एक्ट में किया गया? इसके बारे में चर्चा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है कि आपको किया गया। देखिए, नहीं बोलिएगा, क्लास को बंद कर देंगे, मेन ग्रुप में क्लास को शुरू कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? जब यहाँ पर क्लास शुरू करेंगे तो आपको भी बोलना पड़ेगा। नहीं बोलिएगा तो यहाँ से क्लास बंद करके मेन ग्रुप में शुरू कर देंगे। क्या कि हमको भी शौक नहीं है कि 5 गो 7 गो 10 गो लोगों को जो है कि आपको हैंडल करें। उससे अच्छा फ्री में दे दें। जब आप लोग नहीं आएगा ग्रुप में तो हम काहे के लिए यहाँ पे जो है परेशान होंगे? फ्री में रहेगा कम से कम, तो थोड़ा ग्रुप का भी प्रमोशन होगा। मेन ग्रुप में भी तो आदमी कम से कम जुड़ेगा ना, है ना? मेन ग्रुप में भी आदमी जो है कि आपको जुड़ेगा। क्या ही दिक्कत है ना? इसलिए बोलने का प्रयास कीजिए। नहीं बोलेगा तो मेन ग्रुप में क्लास की शुरुआत कर देंगे। ठीक है? और पूरा का पूरा पॉलिटी मेन ग्रुप में ही पढ़ा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको पैसा का लालच नहीं है ना? ठीक है, चलते रहिएगा, आगे चलते हैं। सबसे पहला क्या बोला कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और जो है कि आपको निजी व्यक्ति से उपहार लेने पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित जो है कि आपको कर दिया गया, है ना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कि आपको किया गया। ठीक है। दूसरा क्या बोलता है कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना किया गया। कंपनी जो बना, ईस्ट इंडिया कंपनी बना, इस पे क्या कर दिया गया? संसदीय नियंत्रण संसदीय जो है कि आपको नियंत्रण। हाँ, संसदीय नियंत्रण को स्थापित किया गया। कंपनी चलाने के लिए संसदीय नियंत्रण को स्थापित किया गया। और गवर्नर जनरल की स्थान पर जो है कि आपको क्या, सॉरी, गवर्नर के स्थान पर क्या गवर्नर बना की दिया जगह गया? पे गवर्नर गवर्नर जनरल। जनरल जो है कि आपको कर दिया गया। गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल। यहाँ पर थोड़ा सुनिएगा, ये क्या होता है? ये जो होता है,
ये बंगाल का जो पहले गवर्नर कहलाता था, क्या कहलाता था, बंगाल का गवर्नर कहलाता था, वही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है कि आपको बना दिया गया। बंगाल में चेंज हो रहा है, भारत में नहीं चेंज हो रहा है, ठीक ना, याद रखिएगा। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गवर्नर गया। और जनरल। ऐसा बनने वाला जो है कि पहला कौन था, तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला कौन था, तो ये वारेन हेस्टिंग्स जो वारेन है कि हेस्टिंग्स आपको है। था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स जो है कि आपको था। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, एक जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने का भी प्रयास जो है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कि आपको किया गया था। कब किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो है कि आपको कोलकाता में एक जो है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कि आपको किया गया। कब किया गया कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय, 1774 में किया गया। और ये किस एक्ट के तहत होता है, 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कि आपको होता है, ठीक ना। और इसका मुख्यालय कोलकाता में जो है कि आपको बनाया गया। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्पे। कौन था, सर एलिजा इम्पे जो है कि आपको मुख्य न्यायाधीश का नाम था। जबकि जो है कि आपको 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक का नाम था चेस्टर, दूसरा का नाम था सिमेस्टर, और तीसरा का नाम क्या था, है ना, हाइड जो है कि आपको, हायड जो है कि आपको तीसरा का जो है कि आपको नाम रहता है, तीसरा का नाम हायड रहता है। मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम हो गया, मुख्य न्यायाधीश का नाम हो गया सर एलिजा इम्पे जो है कि आपको हो जाएगा। हाँ, सर एलिजा इम्पे हो गया। और अन्य न्यायाधीश का चेस्टर लेस्टर और हाइडे जो है कि आपको अन्य न्यायाधीश का जो है कि आपको नाम हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है कि देखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्था का निर्माण किया गया। कितने संस्था का निर्माण किया गया कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्था का निर्माण किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली संस्था का नाम था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, चेम्बर्स होगा, चेम्बर्स है ना, चेम्बर्स जो है कि आपको होगा, चेम्बर्स जो है कि आपको, चेम्बर्स जो है ऊपर वाला चेम्बर, हाँ लेमेस्टर सही है सर, ऊपर वाला लेमेस्टर, सर लेमेस्टर हाँ, सही है, ठीक तो है, तो सबका सब जो है कि आपको सही है, कोई गलती नहीं है, सबका सब जो है कि ये आपको सर सही है। ठीक है, लेमेस्टर ही सही है। आगे चलते हैं। तो कंपनी के चलाने के लिए 2 संस्था की स्थापना किया गया। पहला है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कौन सा, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स था, और एक था कोर्ट ऑफ जो है कि आपको डायरेक्टर था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो है कि आपको बात करेंगे, इसमें जो है कि 24 सदस्य होते थे। कितने होते थे, 24 जो है कि आपको सदस्य होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में। और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो था वो निवेशक का एक समूह था, जो निवेश करने वाली कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें निवेश करने वाला का समूह जो था, उसे हम लोग जो है कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो आपको, जो कंपनी को डायरेक्ट करता था, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे। इसकी संख्या कितनी बताई गई है, 24 जो है कि आपको बताई गई है। ठीक है, 24 जो है कि आपको बताई गई है। आगे चलते हैं। अगला सुन लीजिएगा, इसमें जो है कि एक और बात को जरा लिख, एक और बात को सुन लीजिएगा। इसके अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। मतलब कि बंगाल का गवर्नर था ना, उसका शक्ति कहां तक जो है कि चला गया, अंतिम रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल था, मद्रास और मुंबई तक जो है कि आपको चला गया। क्या है कि उसका भी कंट्रोल कहां से हो रहा था, उसका भी कंट्रोल बंगाल के गवर्नर जनरल जो है कि आपको कर रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला एक्ट है 1781 का, कौन सा एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है कि आपको 1781, इसी को कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जानते हैं। हाँ, कितना का है, 1781 का है। कब का है, 1781 का है। आते हैं इस पे जरा चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां था, उस कमियों को दूर करने के लिए इसको जो है कि आपको लाया गया था, किसको, एक्ट ऑफ जो है कि आपको सेटलमेंट को लाया गया था, है ना। कब का है ये, 1781 का है। मतलब समझिएगा, जो सेटलमेंट एक्ट था ये बंदोबस्ती कानून, इसे ही बंदोबस्ती कानून की संज्ञा जो है कि आपको दिया गया था। यह जो है कि आपको किसको, तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए जो है कि आपको 1781 का संशोधन अधिनियम जो है कि आपको लाया गया था। तो पूछेगा 1781 का संशोधन अधिनियम किसको ठीक करने के लिए या किसको कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, तो ये 1773 के कमियों को दूर करने के लिए जो है कि आपको लाया गया था। बस इतना ही याद। उसके बाद अगला चलते हैं। अगला कौन है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। कौन है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है कि आपको होने वाला है।
याद रखिएगा, जब पिट्स इंडिया एक्ट जब पारित हुआ 1784 में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट जो है कि आपको पिट थे। कौन थे? रॉबर्ट जो है कि आपको रॉबर्ट पिट थे। पिट। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश जो है कि आपको रॉबर्ट पिट जो है कि आपको था। ठीक ना। इसमें क्या हुआ? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को जरा देखिएगा। इसमें संसदीय जो है कि आपको नियंत्रण को जो है कि आपको बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है कि आपको किया गया। किसकी स्थापना किया गया 1784 के तहत? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना जो है कि आपको किया गया। और कंट्रोलर में कितने सदस्य जो है कि आपको रहा करते थे? कितने सदस्य? 6 सदस्य जो है कि आपको रहा करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में जो है कि आपको 6 सदस्य रहा करते थे। और जरा समझिएगा, गवर्नर जनरल के अधिकार को वृद्धि कर दिया गया। पहले गवर्नर जनरल के परिषद में जो है कि आपको 4 जो है कि आपको रहा करते थे। अब कितने सदस्य जो है कि आपको रहा करते थे? अब 1784 में 3 सदस्य जो है कि आपको रहा करते थे। मतलब इसके अधिकारों में भी क्या कर दिया गया? इसके अधिकारों में भी जो है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है कि आपको वृद्धि कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल को बस एक सदस्य की जो है कि आपको क्या करना का, एक सदस्य का निर्णायक मत का जो है कि आपको, है ना, समर्थन जो है कि आपको आवश्यक जो है कि आपको होता था। और इसी तरह जो है कि आपको कानून को जो है कि आपको बना देता था। साथ साथ समझिएगा, साथ साथ मद्रास और मुंबई के सरकारों को पूरी तरह किसके सरकार के अधीन कर दिया गया? इसके तहत पूरी तरह से जो है कि बंगाल के सरकार के अधीन जो है कि आपको कर दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है कि ऐसा किया गया था। 1784 के बाद 1786 का संशोधन अधिनियम आएगा। कौन सा आएगा? 1786 का संशोधन जो है कि आपको अधिनियम जो है कि आपको आएगा। और ये याद रखिएगा, ये संशोधन अधिनियम किसके विरुद्ध लाया गया या किसके संबंध में लाया गया था? तो ये संशोधन अधिनियम जो है कि कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। आपसे पूछेगा कॉर्नवालिस के संबंध में लाए जाने वाला अधिनियम कौन सा था? तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? कॉर्नवालिस। 1786 का जो है कि संशोधन अधिनियम जो है कि आपको हो जाएगा, कॉर्नवालिस के संबंध में आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सुनिएगा, इसमें क्या बोलता है? इसमें गवर्नर जनरल का मुख्य जो है कि आपको सेनापति जो है कि आपको घोषित कर दिया गया था। तो पूछेगा गवर्नर जनरल को सेना का सर्वोच्च सेनापति जो है कि किस एक्ट के तहत या किस संशोधन के तहत घोषित किया गया था? 1786 के जो है कि आपको संशोधन अधिनियम के तहत जो है कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति जो है कि आपको घोषित जो है कि आपको कर दिया गया था। और याद रखिएगा, यहाँ पर जो है कि आपको क्या पर, तो परिषद में जो है कि आपको परिषद का निर्णय रद्द करने का भी अधिकार जो है कि किसको दे दिया गया था? परिषद का, विधान परिषद का निर्णय जो है कि आपको रद्द करने का अधिकार जो है कि गवर्नर जनरल को जो है कि आपको दे दिया गया था। किसमें? विशेष परिस्थिति में जो है कि आपको कर सकते हैं, इसके लिए जो है कि आपको अधिकार दे दिया गया हुआ था। आगे चलते हैं। अगला है 1793 का चार्टर एक्ट। कौन सा चार्टर एक्ट है अगला? 1793 का जो है कि आपको चार्टर एक्ट जो है कि आपको होगा। और समझिएगा, यही जो है कि पहला चार्टर एक्ट होगा 1793 का, जिसमें कंपनियों के शासन को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा? कंपनी के शासन अधिनियम को 20 वर्षों के लिए बढ़ा जाएगा। पहला बार जो है कि आपको इसमें बढ़ेगा। सबसे पहला कंपनी आया 1773 में जो है कि रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया। और 1773 में बोला गया कि 20 साल के लिए तुम शासन करोगे जो है कि पूर्वी देशों पर। तो 1773 में 20 जोड़िएगा तो 1793 हो जाएगा जी। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तब यहाँ पर तो इसका शासन समाप्त हो रहा था, क्या कि 20 वर्ष पूरा हो रहा था। इसीलिए 1793 का चार्टर एक्ट किया गया और इसमें कंपनी के शासन को और कितने वर्ष बढ़ा दिया गया? और जो है कि 20 वर्ष जो है कि आपको बढ़ा दिया गया। तो अब जरा बताइए, तो अब इसमें 20 जोड़िएगा तो कब तक ये चलने वाला है? 1893 1817 तक? नहीं, इसमें 20 जोड़ना है ना। 1793 में 20 जोड़ना है, बताइए। 1813 में इसकी फिर समाप्ति होगी, है ना। फिर इसकी समाप्ति जो, सुनिए ना मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो अंतिम रूप से बोल रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं इसमें 20 जोड़ना है, हम ये बात बोल रहे हैं। हम दोनों आदमी में बात का डिफरेंस है ना। दोनों आदमी बात का डिफरेंस है। हम जो बोल रहे हैं कि पहला आया 1773 में आया, इसमें बोला गया कि कंपनी के शासन कितना दिन तक चलने वाला है? 20 वर्षों के लिए शासन दिया गया। तो 20 साल तो 1793 में तो समाप्त हो रहा है। तो अब समाप्त हो रहा है, अगर बढ़ाना होगा तो फिर से इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, तभी ना बढ़ पाएगा। तो इसमें 1793 में फिर से कितना साल जोड़ दिया गया? फिर से जोड़ा गया 20 साल के 20 साल और आप जो है कि कीजिएगा। और इसका 20 कब पूरा होगा? 1813 में इसका 20 पूरा हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा ना। तो 1813 तक चलते हैं, फिर देखते हैं क्या हुआ, उसको जरा देखेंगे फिर 1813 में, है ना। सर 84 वाला और
हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि 1773 में जो एक्ट आया उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि अगले आप कितने साल तक भारत में या पूर्वी देशों का शासन कर सकते हैं? 20 साल तक कर सकते हैं। मतलब आपको बोला जाएगा कि आपको हम इस जमीन को 10 साल तक दे रहे हैं, तो आप इस पर 10 ही साल में शासन कीजिएगा। इससे आगे फिर हम आपको देंगे तभी ना आप शासन कर पाइएगा। कि आप 10 के बदला 30 साल कैसे कर लीजिएगा, है कि नहीं? फिर 10 के बदला हमको 30 देना पड़ेगा, तो हमको कोई ना कोई संशोधन करना पड़ेगा, कोई ना कोई एग्रीमेंट करना पड़ेगा, कोई ना कोई कागज बनवा के देंगे, तभी ना आप इस जमीन पे कब्जा कर ले रहिएगा। जब 10 साल का लीज पर लीजिएगा तो 10 साल बाद तो आपका खत्म हो जाएगा ना। हम यही चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो है 1773 में जो एक्ट है कहाँ समाप्त, इसको बोला गया पहला बार में कि 20 साल तुम शासन करोगे, और जब 20 साल शासन करेगा तो कहाँ पे समाप्त हो जाएगा इसका 20 साल? 1793 में समाप्त हो जाएगा। और 93 में फिर से ये एक्ट में संशोधन किया गया और इसको क्या बोला गया कि फिर से तुम कितना साल और शासन करोगे आगे, 20 साल और करोगे आगे। तो ये 1793 में 20 साल और जोड़िएगा तो 1813 तक आएगा। तो अभी 1813 तक जो है कि आपको लेकर चलते हैं, उसके बाद देखेंगे फिर 1813 में होता क्या है, ठीक ना? होता क्या है तो 1813 में देखेंगे। अभी भी कोई दिक्कत है? नहीं। चलते हैं आगे, चलिएगा। क्या बोल रहा है पहला पॉइंट, क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है 1793 में कि कंपनी के शासन को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए जो है कि आपको बढ़ा दिया गया। और आगे सुनिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई और मद्रास का क्या बना दिया गया? मुंबई और मद्रास का पर्यवेक्षक जो है कि आपको बना दिया गया। मतलब उसका जो कार्यकाल होगा, जो उसका जो भी काम होगा, उसका चेक करने का काम किसका होगा? उसका चेक करने का काम जो है कि आपको बंगाल वाला जो है कि आपको गवर्नर जनरल का जो है कि आपको होगा, ठीक है ना? गवर्नर जनरल का। पर्यवेक्षक का मतलब होता है वेरिफिकेशन करना, सुपरविजन करना, ठीक ना? सुपरविजन जो है कि आपको करना। तो किसको सुपरवाइजर बना दिया गया? बंगाल और मद्रास के लिए। बंगाल के गवर्नर को जो है कि आपको कहाँ कहाँ के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया? मद्रास और मद्रास के लिए। मद्रास और मुंबई को पर्यवेक्षक बनाया गया। फिर देखिएगा, फिर आता है 1793 के बाद 1813 आता है। 20 साल पूरा हो गया क्या? यहाँ 20 साल आते आते हुआ कि नहीं हुआ? 20 साल पूरा हो गया। अब आइए 20 साल बाद जो है कि देखते हैं इसमें 1813 में क्या क्या होता है। 20 साल बाद जो है कि जब इसका जो है कि 1813 में जब इसका और हुआ था ना, 58 सबको मतलब अथी दिया था, वेतन दिया था, मतलब किसका सबको वेतन इसी में देता था ना, भारत से 1793 में था। तो 1793 वाला एक्ट में दिया जाता था वेतन। हाँ, तो वेतन देने की बात भी जो है कि 1793 से ही जो है कि आपको है, ठीक ना? वेतन देने की बात भी कहाँ से? भारत के संचित निधि से देता था, ब्रिटेन में भी सबको। भारत से वेतन, भारत के कहाँ से संचित निधि से जो है कि आपको लिया जाएगा? हाँ, तो वही ना, भारतीय कोष, मतलब कि संचित निधि से जो है कि आपको दिया जाएगा। भारतीय कोष कर दिया, संचित निधि बोलना सही नहीं होगा, भारतीय कोष। भारतीय कोष से जो है कि आपको दिया जाएगा। जो भी कर्मचारी काम करेंगे ना उसके लिए जो है कि वेतन कहाँ से? भारत के कोष से जो है कि आपको खर्च जो है कि आपको किया जाएगा, ठीक है? खर्च, हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो है कि आपको लोगों को जो है किया जाएगा। अब आते हैं, अब कौन सा है? अब आएगा 1813 का जो है कि आपको एक्ट आएगा। कौन सा है? 1813 का जो है कि आपको एक्ट आएगा। इसमें क्या किया गया, जो आप देख रहे थे 1800 जो है कि आपको 1793 में कितने वर्षों के लिए कंपनी के शासन को बढ़ाया गया था? कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। तो 20 वर्ष पूरा कब हो जाएगा? 1813 में पूरा हो जाएगा 20 वर्ष। तब यहाँ पर कंपनी का शासन समाप्त हो रहा था, तो क्या किया गया? 1813 में फिर से कंपनी के शासन को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 साल के लिए। फिर से कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो 1813 में 20 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? जोड़िए तो जरा। 1833। 1833 में जो है कि आपको ये पूरा हो जाएगा। कब होगा? 1833 में ये पूरा हो जाएगा। फिर से 20 वर्ष बढ़ेगा तो 1833। अब चलते हैं 1833 तक की घटना को देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर क्या होगा फिर देखेंगे, है ना? इसमें देखिएगा, इसमें क्या किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कि आपको, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को क्या कर दिया गया? एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को क्या कर दिया गया? व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन सुनिएगा, यहाँ से दो सवाल पूछेगा। एक पूछेगा समाप्त किया गया, एक पूछेगा पूर्णतः समाप्त किया गया। पूर्णतः समाप्त जो है कि आपको किया गया, तो पूर्णतः समाप्त किसमें होगा? 1833 वाला में होगा। 1833 में जो है कि आपको होगा पूर्णतः समाप्त। लेकिन अगर सीधे अगर आपसे पूछ दे कि समाप्त किसमें हुआ, तो सीधे समाप्त किसमें हो रहा है? 1813 में जो है कि आपको हो रहा है।
किसमें हो रहा है? 1813 में हो रहा है। जरा सुनिएगा क्या होता है अंतर दोनों में, है ना। इसमें बोल रहा है कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, मतलब कि और सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और बोला गया कि तुम चीन से व्यापार कर सकते हो, अब भारत से तुम चाय का व्यापार कर सकते हो। इस दोनों का व्यापार को छोड़कर सभी व्यापार को क्या कर दिया गया? सभी व्यापार को समाप्त कर दिया गया। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। लेकिन चीन और चाय तो अभी भी बचा हुआ है, बचा है कि नहीं बचा है? और यही Yes. चीन और चाय को जो है कि पूर्णतः 1833 के एक्ट में क्या कर देगा? पूर्ण रूप से जो है कि चीन और चाय को भी जो है कि आपको समाप्त कर देगा। तो यही कहलाता है पूर्णतः समाप्त, और यही कहलाता है समाप्त। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या बोल रहा है। पूर्णतः बोलेगा तब कौन आंसर लगाना है? 33। पूर्णतः बोलेगा तो 33। हाँ 33 जो है कि आपको लगाना है। और सीधे समाप्त बोलेगा तो आंशिक रूप से समाप्ति या सीधे समाप्त बोलेगा तब किसमें चल जाएगा? आंसर जो है कि आपको 1813 में जो है कि आपको चला जाएगा। और 1813 में इस एक्ट के तहत और जो है कि आपको संशोधन किया गया। शिक्षा पर जो है कि कितने लाख रुपए का व्यय देने की 1 बात लाख कही गई? रुपया। शिक्षा पे 1 लाख रुपया जो है कि कंपनी जो है कि आपको व्यय जो है कि आपको देगा। इसके लिए जो है कि आपको बात कहा गया शिक्षा पर 1 लाख रुपया। और ईसाई मिशनरियों को जो है कि आपको भारत में आने की खुली जो है कि आपको क्या मिल गई? छूट जो है कि आपको मिल गई। और यहाँ से जो है कि आपको ईसाई धर्म जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि आपको क्या होता है? भारत में जो है कि फैलना शुरू हो जाता है 1813 के बाद। क्या कि ईसाई मिशनरी यहाँ पे आए, अपना धर्म का प्रचार किए, बहुत सारे संस्थाओं की स्थापना किए, चर्च वगैरह की स्थापना करते हैं। आज के डेट में देखिएगा ईसाई लोग जो है कि हमारे देश में भी जो है कि आपको दिखाई देगा। हर एक शहर में कहीं ना कहीं आपको चर्च देखने को मिल ही जाएगा, आपको देखने को मिल ही जाएगा, है ना। और ये दक्षिण भारत में इसका ज्यादा जो है कि आपको प्रभाव रहा, क्योंकि दक्षिणी भारत में सब अपना फैक्ट्री कोठी सब इत्यादि जो है कि स्थापित करता था, इसीलिए जो है कि इसका प्रभाव जो है कि आपको ज्यादा रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 1813 के बाद कौन आएगा? 1813 के बाद 20 साल बाद फिर से कौन आएगा? 1833 आएगा। कौन आएगा? 1833 का जो है कि आपको कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट जो है कि आपको आएगा। इसमें भी क्या कर दिया गया? इसमें जो है कि आपको क्या कर दिया गया? कंपनी के शासन को जो है कि आपको क्या कर दिया गया? पूर्णतः जो है कि 20 वर्ष के लिए जो है कि आपको बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया? 20 वर्ष के लिए जो है कि आपको पूर्णतः जो है कि आपको बढ़ा दिया गया। उसके बाद जरा सुनिएगा, यहाँ पर चाय के साथ और चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था, उस व्यापार एकाधिकार को क्या कर दिया गया? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। लिखा हुआ है यहाँ पे पूर्णतः समाप्त, देखिए तो लिखा हुआ है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और नॉर्मल अगर सीधे बोलेगा समाप्त कर दिया गया तब किसमें चला जाएगा आंसर आपका? 1813 में जो है कि आपको चला जाएगा। और इस अधिनियम के द्वारा संविधान निर्माण का जो है कि आपको क्या मिला था? संविधान निर्माण का जो है कि आपको संकेत भी जो है कि आपको 1833 के अधिनियम के तहत जो है कि आपको मिला था। और पहली बार जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयनों में क्या कर दिया गया? सरकारी चयनों में भेदभाव जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया। मतलब कि जाति वर्ग के हिसाब से जो है कि जो जाति था उस जाति के हिसाब से सरकारी चयन में भर्ती में जो है कि आपको चयन किया जाता था, उस भर्ती चयन का जो है कि क्या कर दिया गया? भेदभाव को जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया। और जरा सुनिएगा, इसके साथ जो है कि आपको दास प्रथा और ठगी प्रथा का जो है कि क्या कर दिया गया? गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो दास प्रथा और ठगी प्रथा को गैर कानूनी किस एक्ट के तहत घोषित किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कि आपको ऐसा किया गया। और जहां आप पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे ना, काहे कि पीछे में क्या देखे थे? बंगाल का गवर्नर जनरल देखे थे ना। अब यहाँ जो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर देगा? भारत का गवर्नर जनरल बना देगा, है ना। भारत का गवर्नर जनरल बना देगा। और ऐसे बनने वाले पहले व्यक्ति कौन बनेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक बनेगा। कौन बनेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक बनेंगे। इससे पहले सबसे पहला आप देखे होंगे, सबसे पहले आपको दिखाया गया होगा कि सबसे पहला कौन था जो व्यक्ति बना, वो सबसे पहला जो है कि बंगाल का गवर्नर बना। उसके पद को थोड़ा सा पद उन्नति कर दिया गया, और पद उन्नति कर उसके पद में थोड़ा सा नाम बदलाव कर दिया गया। क्या उसका नाम बदल के रखा गया? सबसे पहला बंगाल का गवर्नर हुआ, बंगाल का गवर्नर हुआ, ग जीरो कर देते हैं। उसके बाद जो है कि आपको क्या हुआ? बंगाल का जो है कि आपको ग जीरो ज जीरो गवर्नर जनरल हो गया। उसके बाद जो है कि आपको क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल को अब जो है कि पद को उन्नति कर जो है कि आपको भारत का गवर्नर जनरल जो है कि आपको बना दिया गया। ठीक है ना, यहाँ तक जो है कि आपने देखा है। और उसके बाद जो है कि भारत का गवर्नर जनरल को अब क्या बना देगा? 1858 में भारत का वायसराय जो है कि आपको बना देगा। क्या बना देगा? भारत का वायसराय जो है कि आपको बना देगा। तो आपने देखा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है कि आपको बना। लेकिन बंगाल का जो है कि आपको पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारंगल सिंह बना था।
हेस्टिंग्स जो है कि आपको रहा था, हेस्टिंग्स जो है कि आपको रहा था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम विलियम बेंटिक। बेंटिक जो है कि आपको बना। क्या बना? विलियम जो है कि आपको बेंटिक बना। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, नो सर, चलिए। यही ना होगा विलियम अच्छा अच्छा, तो नहीं अंतिम जो कैनिंग, होगा यही विलियम बेंटिक होगा, कैनिंग होगा यही ना, विलियम बेंटिक। लॉर्ड कैनिंग कैनिंग होगा। अंतिम बंगाल का गवर्नर पूछ जनरल रहे हैं, भारत का। बंगाल का पूछ रहे हैं, बंगाल बंगाल का पूछ रहे हैं, बंगाल का हाँ पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, तब विलियम बेंटिक होगा। समझिए, क्वेश्चन पर का ध्यान विलियम देना है, ऐसे ही बेंटिक होगा। आंसर नहीं बक देना है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या बोले हैं। बंगाल का यस अंतिम सर, पूछे हैं, ठीक ना, अंतिम बंगाल का पूछे, ठीक है बंगाल ना। का। तो बंगाल का अंतिम विलियम बेंटिक नहीं हो जाएगा? और यही ना यस जो है सर, कि हो अंतिम जाएगा। होगा, जो प्रथम जो है कि जो आपको फर्स्ट गवर्नर जनरल बनेगा वो भारत के अंतिम रूप में जो होगा। है कि आपको बन के आएगा, है ना। यही ना भारत के यस रूप सर। पहला गवर्नर जनरल के रूप में बन के आएगा। आगे चलते हैं। 1800 किसका एक्ट पढ़ रहे हैं? 1833 का पढ़ रहे थे ना, 1833 का पढ़ रहे यस थे। सर। 1833 के एक्ट के तहत सिविल सेवा के चयनों के लिए जो है कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा का क्या किया जाना शुरू कर दिया गया? आयोजन जो है कि आपको किया जाना शुरू जो है कि आपको कर दिया गया। किसके लिए? सिविल सर्विस के लिए जो है कि आपको खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जो है कि किया जाना शुरू जो है कि आपको कर दिया गया। और परिषद में एक जो है कि विधि सदस्य, और प्रथम जो है कि आपको विधि सदस्य के रूप में जो है कि किसको जो है कि आपको चयन किया गया? लॉर्ड किसको चयन मैकेले किया? सर। लॉर्ड मैकाले को जो है कि आपको चयन किया गया। तो आपसे यहाँ से सवाल उठता है कि प्रथम भारत के प्रथम विधि जो है कि आपको सदस्य कौन थे? तो प्रथम विधि लॉर्ड सदस्य लॉर्ड मैकाले। मैकाले जो है कि आपको थे। किस एक्ट के तहत आए हैं लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य के रूप में? 1833 का। चलिए, 1833 के एक्ट के तहत जो है कि आपको लाया गया था, 1833 के एक्ट के तहत जो है कि आपको आया गया था। और गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में एक नया जो है कि सदस्य को जोड़ा गया। और पहले जो है कि आपको 3 था, अब जो है कि फिर से बढ़ के कितना हो गया? फिर से बढ़ के जो है कि आपको 4 जो है कि आपको हो गया, 4 जो है कि आपको हो गया। और कहाँ का चलेगा? हाँ, पहले 4 था, पहले 4 से 3 किया, अब फिर जो है कि 3 से क्या कर दिया? फिर से जो है कि 3 से 4 कर दिया गया। और याद रखिएगा, 1833 के एक्ट के ही तहत जो है कि 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने किस प्रथा पर समाप्त कर दिया? किस प्रथा को अंत किया? दास प्रथा को जो है कि आपको अंत जो है कि आपको करता है। उसके बाद आता है 1853 का जो है कि आपको कौन सा एक्ट आता है? 1853 का जो है कि चार्टर एक्ट जो है कि आपको आता है। कौन सा आता है? 1853 का जो है कि आपको चार्टर एक्ट आता है। जरा सुनते रहिएगा। यहाँ भी 33 के बाद जो है कि कौन होगा? 33 से जो है कि आपको 20 साल जुड़ेगा तो 53 आ जाएगा क्या? 20 साल हो जाएगा यस ना, 20 सर। वर्ष। 20 वर्ष जोड़िएगा तो 53 जो है कि आपको आ जाएगा। ये 53 में क्या क्या हुआ, जरा घटना को देखते हैं। 53 की बात करेंगे। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ जो है कि डायरेक्टर्स, इसकी संख्या पहले 24 जो हम आपको बताए थे, इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 24 से घटाकर 18 जो है कि आपको कर दिया गया। और प्रथम बार भारत में सिविल सेवा का परीक्षा जो है कि आपको 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कि आपको हुआ था। किस समिति के सिफारिश पर ऐसा किया गया? मैकाले समिति के सिफारिश पर जो है कि आपको ऐसा किया गया। और सर अधिकारियों तो के लिए 30 में प्रतियोगिता फिर से परीक्षा नहीं, इसमें जो है कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने की बात कही गई। और इसमें जो है कि आपको परीक्षा जो है कि आपको हुआ था, इसमें हुआ था, उसमें आयोजन अच्छा करने की बात कही गई। इसमें हो गया, इसमें क्या हो अच्छा गया? इसमें हो गया, ठीक ना। अधिकारियों के लिए जो है कि कैसा प्रतियोगिता परीक्षा जो है कि आपको आयोजन करने की बात जो है कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कि आपको किया गया। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान मंडल की स्थापना की गई। और इस परिषद के लिए जो है कि आपको, है ना, आगे चलकर जो है कि क्या किया गया? आगे चलकर यही परिषद जो है कि आगे चलकर लघु संविधान का रूप जो है कि आपको ले लेता है, जिसे हम लोग संविधान सभा के रूप में जो है कि आपको जानते हैं, या लघु संविधान का रूप में जो है कि आपको जानते हैं। और विधि सदस्य को पूर्णतः जो है कि आपको दर्जा दे दिया गया। और वोट देने का भी अधिकार जो है कि आपको विधि सदस्य को दिया गया। किस एक्ट के तहत वोट देने का अधिकार विधि सदस्य को? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कि आपको दिया गया। और इसके बाद तब कौन स्टार्ट होगा? अब जो है कि 1853 के बाद एक घटना घट जाती है। घटना घटती है 1857। और 1857 की क्रांति किसके समय होती है? 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिन के समय जो है कि आपको होती है। किसके समय होती है? लॉर्ड कैनिन के समय जो है कि आपको होती है। और लॉर्ड कैनिन के समय जब 1857 की क्रांति होती सर तो 20 साल बाद आता है है, एक्ट सर। तब जो है कि फिर से ये 20 साल बढ़ते रहता है इसका, है ना। घटना घटने के कारण जो है कि ऐसा कांड जो है कि आपको हो जाता है ना। अगर नहीं होता ना तो जो है कि फिर से ये क्या होता? फिर से जो है कि हाँ हाँ, तो 20-20 साल जो है कि आपको बढ़ते रहता है। क्या होता है? 20-20 साल जो है कि आपको बढ़ते रहता है, ठीक ना। 20-20 साल जो है कि आपको बढ़ते। आइए, यहाँ से जो है कि हमारा लिखा हुआ सारा कंटेंट, अब दिक्कत नहीं।
अब आते हैं फिर 1857 के बाद जो है कि किसका शासन आ जाएगा, अब आ जाएगा ताज का शासन आ जाएगा। किसका शासन आ जाएगा, ताज का जो है कि आपको शासन आ जाएगा। ठीक है, आइए 1857 के बाद ताज का शासन आ जाएगा। पेन को मोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ताज का शासन आ जाएगा जो 1858 से लेकर कहां तक चलेगा, 47 वाला। इसी में पहला एक्ट जो आएगा 1858 का जो है कि आपको भारत शासन अधिनियम आएगा। ये समझिएगा 1858 क्या हुआ सर 48 मतलब ये क्या बोलता है 18 से 58 और उसके बाद 19 से 40 ठीक है सर। मतलब इसके बीच में जो भी शासन हुआ ना वो किसका शासन था, ताज का जो है कि आपको शासन था। ब्रिटिश ताज के हाथों में कानून जो है कि आपको बनता था। हम तो आपको क्लास से पहले ही शुरू किए जब तक हमें बता दिए कि दो भागों में इसको बांट के पढ़ना है। पहला पढ़ना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है कि अधिकार जो बनाया गया जो 1773 से 1853 तक चला, और उसके बाद जो है कि ब्रिटिश ताज के हाथों में जो है कि शासन चला गया जो 1858 से लेकर कहां तक 1947 तक जो है कि आपको चलना है। ठीक ना, 1947 तक जो है कि आपको चलना। 1857 क्रांति के बाद ब्रिटिश ने फिर से अपना कब शासन स्टार्ट किया था, 1858 क्या था सर। हाँ, तो 1858 में जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चले बात करें इस पे, अब आगे चलते हैं। देखिएगा 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को, कितनी तारीख है, 1 नवंबर 1858 को जो है कि आपको लॉर्ड कैनिंग, कौन आता है, लॉर्ड कैनिंग। ये कैनिंग जो है कि किसकी घोषणा पत्र पड़ता है, महारानी की घोषणा पत्र पड़ता है। और ये कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में पड़ता है। और यहाँ से हम आपको बहुत जो है कि बात बताए हैं कि इलाहाबाद को भारत के एक दिन के लिए राजधानी जो है कि आपको बनाया जाता है। एक दिन के लिए जो है कि आपको भारत की राजधानी बनाया जाता है। और उसके बाद जो है कि ताज का शासन 1858 के जो है कि आपको भारत शासन अधिनियम से शुरू होगा। अब आइए इसमें क्या क्या जो है प्रावधान किया गया इसको जरा देख लेते हैं। क्या महारानी कौन होती है, एलिजाबेथ क्या नाम? एलिजाबेथ आगे जो है कि जो रहेगी उस समय महारानी वही ना होगी। क्या इसमें समझ में नहीं आया, हमको ये बताइए ना, आप जो समझ में नहीं आया उसी को समझाएंगे ना। नाम पूछना था। पूछ रही ना सर, उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी ये पूछ रही है लगता वो। यस सर। देखिए उस एक हाँ नवंबर बोले सर, 1 नवंबर क्या बोले सर, 1 नवंबर 1858 को जब जो है कि 1857 की क्रांति समाप्त होती है। 1857 की क्रांति समाप्त होने के कारण जो है कि आपको 1 नवंबर 1858 को उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन रहता है, लॉर्ड कैनिंग रहता है। कौन रहता है, लॉर्ड कैनिंग रहता है ना। और लॉर्ड कैनिंग जो है कि आपको ब्रिटेन की महारानी का घोषणा पत्र आता है। और यही घोषणा पत्र को जो है कि आपको कौन पढ़ता है, लॉर्ड कैनिंग पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है, इलाहाबाद में जो है कि घोषणा पत्र को पढ़ता है। और इस घोषणा पत्र में लिखा होता है कि कंपनी के शासन को अब जो है कि समाप्त कर दिया जाता है। और किसके हाथों में शासन चला जाता है, अब चला जाता है ब्रिटिश ताज के हाथों में शासन चला जाए जो है कि आपको जाएगा। और यहाँ से ताज का शासन शुरू होगा, कहाँ से, 1858 से ताज का शासन जो है कि आपको शुरू होता है। विक्टोरिया थी सर, हाँ, महारानी विक्टोरिया जो है कि आपको रहती है ना, विक्टोरिया जो है कि आपको रहती है। ठीक ना, आगे चलते हैं। अब पहला जो है कि 1857 की क्रांति से जो है कि आपको क्या क्या आएगा सुनिएगा। 1857 में जो है कि भारत शासन अधिनियम से सबसे पहला बोल रहा है क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा कोर्ट ऑफ जो है कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को क्या कर दिया गया, इसमें जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया। जो पहले से संस्था चल रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, है ना, क्या 1784 वाला सर। हाँ, 1784 वाला जो है कि आपको था ना, है ना, उसी को जो है कि आपको समाप्त जो है कि कहाँ किया जाता है, यहाँ जो है 1858 में जो है कि आपको समाप्त कर दिया जाता है। और इसका अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को जो है कि आपको क्या कर दिया जाता है, एक सदस्य को जो है कि आपको सौंप दिया जाता है। और दूसरा नंबर का पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इसमें भारत सदस्य की स्थापना जो है कि भारत सचिव की स्थापना या भारत सचिव का जो है कि क्या बनता है, एक पद को सृजन जो है कि आपको किया जाता है। और भारत सचिव का जो पद बनता है उसका खर्चा कौन उठाएगा, तो भारत के कोषागार से उसका जो है कि पेमेंट किया जाएगा। किसके लिए, भारत सचिव के लिए जो है कि आपको किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि भारत के सचिव का व्यय भारत के जो है कि आपको लिया जाएगा, किसके रूप में लिया जाएगा,
होम चार्ज के रूप में लिया जाएगा। किसके रूप में लिया जाएगा? होम चार्ज के रूप में जो है कि आपको पैसा जो है कि आपको लिया जाएगा। किसका व्यय लिया जाएगा होम चार्ज के रूप में जी? सचिव का। हाँ, ये जो है कि आपको भारत सचिव का जो है कि आपको लिया जाएगा। और भारत के गवर्नर जनरल को यहाँ पर क्या बना दिया जाता है? भारत का वायसराय जो है कि आपको बना दिया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय किस एक्ट के तहत बनाया गया? भारत का वायसराय 1858 के तहत। अमन में अच्छा, भारत शासन अधिनियम के तहत जो है कि आपको बना दिया जाता है। और इसी समय प्रथम वायसराय बनने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रथम वायसराय बनने वाले व्यक्ति लॉर्ड जो है कि आपको कैनिंग जो है कि आपको रहते हैं। और इसी 1858 के चार्टर एक्ट के तहत मुगल बादशाह या मुगल सम्राट का पद को क्या कर दिया जाता है? मुगल सम्राट के पद को जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको कर दिया जाता है। किस एक्ट के तहत जो है कि आपको समाप्त किया जाएगा? 1858। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम बताइए तो। ये बहादुर शाह द्वितीय। जफर द्वितीय सर। बहादुर शाह बहादुर शाह जफर या यही बहादुर शाह जफर जो है कि आपको सेना का नेतृत्व करता है दिल्ली से। और इसको जो है कि कहाँ भेज दिया जाता है 1857 की क्रांति में हारने के बाद? इसको रंगून प्रसारित जो है कि आपको कर दिया जाता है, ठीक ना? रंगून जो है कि कर दिया जाता है। सेनापति तो बख्त था ना सर। हाँ, बख्त खान। 1857 की क्रांति हम नहीं ना पढ़ रहे हैं, इसीलिए नहीं कुछ बता रहे हैं। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़े थे ना, तो वहाँ पे सारा कुछ बताए हैं हम, इसीलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये सब चीज जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमने आपको पढ़ाया है थोड़ा बहुत, ठीक ना? इसीलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत सचिव अपने कार्यों के लिए जो है कि ब्रिटिश संसद के प्रति क्या था? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हो के आपको होता था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे सर? अच्छा, तो अंतिम जब आते हैं तो जो है कि आपको बता देंगे। हो जाएगा। अच्छा, अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं, तो लॉर्ड कैनिंग जो है कि आपको हो जाएंगे अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, यही दोनों जो है कि आपको होंगे। हाँ बोलिए। बोलिए। लॉर्ड माउंटबेटन क्या है सर? स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है कि गवर्नर जनरल हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? बोला जाता है सर। सुनिए मेरा बात। फिर से अब सब जो है कि घोट करके आप लोग पूरा जो है कि क्वेश्चनों को फंसा दिए। गवर्नर जनरल का जो है कि नहीं ना बात चल रहा है आप लोग, लेकिन चलिए ले आए हैं तो हम जो है कि क्लियर कर देते हैं। सुनते रहिएगा, मेरा बात को जरा सुनिएगा गौर से। सबसे पहला पद कैसे कैसे सृजन हुआ उसको पहले समझिएगा। ये जो है कि चैप्टर ना है यहाँ के हम आपको ये चीज बताएं, लेकिन चलिए टोके हैं तो बता देते हैं। सुनिएगा, सबसे पहले पद को लाते हैं। सबसे पहला कोई व्यक्ति बना क्या? बंगाल का गवर्नर बना। पहला देखे ना बंगाल का गवर्नर। उसके बाद तब उससे जो है कि पद उसका उन्नति हुआ, क्या कहलाया? बंगाल का गवर्नर जनरल जो है कि आपको कहलाया, ठीक ना? बंगाल का गवर्नर जनरल के बाद क्या कहलाया? भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। क्या कहलाया? भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। और उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल को पद को फिर से तब्दील कर दिया गया, भारत का वायसराय बना दिया गया। क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। और जब वायसराय बनता है ना, जब भारत आजाद हो जाती है, उस समय फिर से इसके पद को चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से इसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल जो है कि आपको बना दिया जाता है। पहले पद समझ में आ गया कैसे कैसे बना है। अब आते हैं इसके लिस्ट पे, आते हैं कैसे कैसे इसका कौन कौन व्यक्ति बैठा है इस लिस्ट पे। सबसे पहला बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर कौन बना सबसे पहला? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है कि आपको बनता है ना, बंगाल का प्रथम गवर्नर है ना, रॉबर्ट क्लाइव जो है कि आपको बनता है। तो बताइएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बनता है? अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स जो है कि आपको बनेगा। और यही वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था, यही जो है कि बंगाल का प्रथम क्या बनेगा? प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का था। तो अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? अंतिम बंगाल का विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कि अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। और यही अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आगे चल के भारत का क्या बनेगा? भारत का गवर्नर जनरल जो है कि आपको बनेगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेगा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बनेगा। और यही लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और यही लॉर्ड कैनिंग जो है कि अंतिम गवर्नर जनरल भारत का रहता है। इसी समय पद का चेंज कर दिया जाता है नाम को। और यही जो है कि क्या बनता है? भारत का प्रथम जो है कि क्या बनता है? वायसराय जो है कि आपको बनता है। और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनता है। और भारत का आखिरी वायसराय की बात करेंगे। अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय बताइए।
लॉर्ड माउंटबेटन था। और यही लॉर्ड माउंटबेटन 1947 तक जो है कि आपको माउंटबेटन रहता है, जो भारत का अंतिम जो है कि आपको वायसराय रहता है। इसके बाद वायसराय के पद को फिर से चेंज कर दिया जाता है आजादी के बाद। आजाद भारत का प्रथम जो है कि गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? आजाद भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। और आजाद भारत का प्रथम और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेंगे, ये कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी जो है कि आपको हो जाएगा। पूरा का पूरा इतिहास खंगाल दिए हैं, पूरा बंगाल से लेके आजादी तक का। ठीक है, बंगाल से लेके आजादी तक। वायसराय और गवर्नर किसको बोलेंगे अभी के में? अभी के रूप में राष्ट्रपति को बोलिए। अभी मानना है तो मान सकते हैं राष्ट्रपति को बोला जाएगा। हाँ, बोल दीजिए, कोई दिक्कत। शक्ति वही है, पूरा प्रावधान जो है कि वही राष्ट्रपति को वर्तमान सचिव बने थे वो, उनका नाम क्या था? 1857 क्या बोले? में 1858 जो प्रथम सचिव बने थे उनका नाम क्या था? प्रथम सचिव यस सर। ना, नाम नहीं याद है, देखना पड़ेगा। हुआ था था सचिव शायद, सचिव मैकाले को ही बनाया। सचिव वही बना था, लॉर्ड मैकाले। हेनली बता रहा है, मैकाले ही बना ना, वो तो विधि सदस्य बना था। सैमुअल होर था। तो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं पूछता, देख लेते हैं। 1857 में कौन जो है कि सचिव मैकाले को कुछ बनाया गया था सर। 1 मिनट बताइए, देते हैं, देख ही ले, है ना? 1857 अच्छा, उस टाइम कानून भी बना था ना। तो 9 के एक्ट में आया था ना सचिव, भारत का सचिव वगैरह। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना। उस समय मैकाले को कुछ आया था किसी बना था ना, आईपीसी एक्ट बना था ना, यही कानून पदाधिकारी था ही भारत का सचिव। ये तो जो है कि आपको भारत का राज्य सचिव के रूप प्रदान किया गया। पद तो नाम तो नहीं दिया, रुकिए, अब जो है कि आपको देखने दीजिए लक्ष्मीकांत। अब इसमें दृष्टि में तो न दिया है ना, लक्ष्मीकांत देखने दीजिए। अब लक्ष्मीकांत ने दिया ही होगा, लॉर्ड स्टैनली ही होगा, तो वही तो वो बोल रहे हैं उस समय से, लॉर्ड स्टैनली ही बोलते रहे। प्रथम भारत का प्रथम जब पूछेगा तो ये लॉर्ड स्टैनली हो जाएगा। ठीक तो है, तो वही तो बता रहे। आजादी के समय पूछेगा तो लिस्टवेल हो जाएगा, लॉर्ड लिस्टवेल। हाँ ठीक है, लॉर्ड स्टैनली जो है कि यहाँ दिया है, ठीक ना, इसमें जो है कि आपको दिया है, लॉर्ड स्टैनली जो है कि आपको दिया है ना। बुक तो है जबरदस्त लक्ष्मीकांत, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ ना मिलेगा, इसमें तो मिल ही जाएगा सब कुछ, है ना। चलते हैं, लॉर्ड स्टैनली जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। और इसी समय 1858 में क्या होती है? घोषणा पत्र जो है कि आपको पढ़ा जाता है। कौन पढ़ता है? कैनिंग पढ़ता है। ये सब तो बता ही दिए, इलाहाबाद में पढ़ा जाता है। 1 नवंबर 1858 में जो है कि आपको पढ़ा जाता है। महारानी विक्टोरिया का जो है कि आपको घोषणा पत्र जो है कि आपको पढ़ा जाता है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? वही बोले थे सर, 1 दिन का राजधानी इलाहाबाद। चलिए, 1 दिन का राजधानी जो है कि इलाहाबाद को बनाया जाता है। इसके बाद 1858 के बाद कौन आएगा? 1858 के बाद जो आएगा आपको 1861 आएगा। इसे हम क्या कहेंगे? भारत परिषद अधिनियम 1861 कहेंगे। क्या कहेंगे? भारत परिषद अधिनियम 1861 कहेंगे। आइएगा, इसमें क्या क्या जो है कि आपको आया था, बात क्या क्या हुआ था, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला बात इसमें लिखा गया, पोर्टफोलियो प्रणाली जो है कि आपको, जो पोर्टफोलियो प्रणाली था, उस प्रणाली को जो है कि क्या दे दिया गया? ये जो है कि आपको वैधानिक जो है कि आपको दर्जा दे दिया गया। और इसकी शुरुआत जो है कि आपको किसके समय से होता है? लॉर्ड कैनिंग के समय से होता है। 1859 से जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि आपको होता है। शुरुआत तो पहले ही हो गया। पोर्टफोलियो जो है कि आपको, ये क्या था? पोर्टफोलियो जो है कि आपको प्रणाली जो है कि आपको था, ये वोट इत्यादि का जो है कि आपको प्रणाली था, है ना। वोट इत्यादि का जो है कि आपको प्रणाली था, है ना। और ये शुरू था पहले से ही, है ना। विभागीय जो है कि आपको प्रणाली था। पोर्टफोलियो जो है कि विभाग में जो है कि आपको नियुक्त होता था ना, वही जो है कि नियुक्ति की प्रणाली थी। ये पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन इसको जो है कि वैधानिक दर्जा किससे दिया गया? वैधानिक दर्जा जो है दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है कि आपको दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है कि आपको इसको दिया गया था। चलते हैं अगला, देखिएगा इसमें अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि इस अधिनियम में वायसराय को क्या जारी करने की शक्ति दे दिया गया? वायसराय को जारी करने का, अध्यादेश जारी करने की जो है कि आपको शक्ति जो है कि आपको दे दिया गया। हाँ बोलिए, कभी कभी देता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, कभी गवर्नर, समझ में नहीं आता, कभी 1935 दे देता है, कभी 1861 देता है। नहीं, तो वो जो है कि वायसराय जब भी पूछेगा ना, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति तब जो है कि आपको 1861 के एक्ट के तहत जो है कि आपको दिया गया।
है ना, वायसराय को दिया गया। लेकिन राष्ट्रपति वाला जो है कि पूछेगा ना तो 1935 वाला जो है कि आपको चला जाएगा, क्या कि सबसे अधिक जो है कि हम लोग कहाँ से उठा के लिए हैं, सबसे अधिक लिए हैं उठा के हम लोग 1935 के एक्ट के, 1935 से जो है कि आपको लिए हैं, ठीक ना, 1935, हाँ 1935 भारत शासन अधिनियम से जो है कि आपको लिए हैं। तो इस समय 1861 के एक्ट के तहत जो है कि आपको किसको, तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो गया। और अध्यादेश जो है कि वर्तमान की दृष्टि से बात करेंगे तो राष्ट्रपति जारी करते हैं जब सदन की कार्रवाई नहीं चल रही होती है ना, जब सदन की कार्रवाई नहीं चल रही होती है उस समय कोई अगर कानून लाना हो तो कानून कौन लेके चला आता है, उस समय कानून राष्ट्रपति लेकर चले जाते हैं। और उस कानून को जो है कि संसद जब खुलेगा उस समय जो है कि उसको पारित जो है कि आपको करवाना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अधिनियम के द्वारा 1862 में बंगाल को, 1866 में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को, 1897 में पंजाब को क्या कर दिया जाता है, पंजाब में विधानसभा का गठन किया जाता है, विधान परिषद है, सॉरी विधान परिषद का गठन जो है कि आपको किया जाता है। कहाँ कहाँ, बंगाल में कब होता है, 1862 में बंगाल में होता है, सही है। जो है कि 1866 में कहाँ पे, यूपी में, यूपी उत्तर सीमा ये जो है कि आपको क्या उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जो है कि उत्तर प्रदेश वाला हो जाएगा। और 1800 जो है कि आपको 97 की बात करेंगे कहाँ पे, पंजाब, पंजाब में जो है कि आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंजाब में हो जाएगा। और सुनिएगा 1861 के एक्ट के तहत, यहाँ पे नहीं लिखा होगा, 1861 के एक्ट के तहत 1862 में, ठीक ना, लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय राजाओं को, जिसमें एक बनारस का राजा था, दूसरा जो है कि आपको पटियाला का राजा था, और जो है कि आपको तीसरा जो है कि आपको सर दिनकर राव, ये 3 जो है कि राजाओं को कहाँ पे, तो विधान परिषद में जो है कि आपको लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या कर दिया गया, मनोनीत जो है कि आपको किया गया। क्या किया गया, मनोनीत जो है कि आपको किया गया था, है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। फिर से बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और जो है कि सर दिनकर राव विधानसभा के लिए जो है कि क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है कि किया जाता है ना। 1861 के एक्ट के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना किया जाता है। कौन कौन हाई कोर्ट है, 3 गो, कोलकाता, मद्रास, बम्बई। हाँ, कोलकाता है, मद्रास है और मुंबई की स्थापना जो है कि आप बम्बई हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के एक्ट के तहत कब किया जाता है, 1862 में जो है कि आपको किया जाता है। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 12 सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार जो है कि आपको दे दिया जाता है। अधिकतम कितना सदस्य, अधिकतम हो सकता है 12 सदस्य, और न्यूनतम कम से कम कितना सदस्य, कम से कम 6 सदस्य जो है कि आपको हो सकता है। किसके कार्यकारिणी परिषद में, तो ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है कि ऐसा बात जो है कि आपको कहा गया था। ठीक है, 1861 के एक्ट के बाद कौन आएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892 आएगा। कौन आएगा, 1892 जो है कि आपको आने वाला है। आइएगा 1892 में क्या क्या प्रावधान किया गया, जरा इसको देख लेते हैं, है ना, इसको जरा देख लेते हैं। राजा बोले सर दिनकर और एक मद्रास का राजा, क्या बताया, मद्रास नहीं, बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव, इसको विधान परिषद में जो है कि मनोनीत किया गया। ठीक है, आइएगा भारत शासन अधिनियम, सॉरी भारत 1992 का जो है कि आपको कौन सा एक्ट है, 1992 का, 1892 का जो है कि आपको एक्ट होने वाला है। इसे भारत परिषद अधिनियम 1892 के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें कम से कम कितना, कम से कम 10 और अधिकतम कितना, अधिकतम जो है कि 16 सदस्य जो है कि आपको चुना जाना था। कि किसमें, इस अधिनियम के तहत जो है कि आपको चुना जाना था। और उसमें कम से कम, इससे पहले वाले में कितना देखे थे, कम से कम जो है कि आपको 6 देखे थे, और अधिकतम कितना देखे थे, अधिकतम जो है कि 12, यही ना देखे थे। और यहाँ पर जो है कि बढ़ के क्या हो जाता है, अधिकतम 16 हो जाता है, और कम से कम कितना हो जाता है, कम से कम 10 जो है कि आपको हो जाता है। और निर्वाचन जो है कि आपको पद्धति का प्रारंभ, निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ 1892 के एक्ट के तहत जो है कि आपको होता है। और यहाँ पर विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को जो है कि आपको वार्षिक बजट पर क्या करने का अधिकार मिलता है, बहस करने का अधिकार जो है कि आपको देता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं देता है। लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं, वोट देने का अधिकार नहीं था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को बजट पे बहस करने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था, 1892 के एक्ट के तहत जो है कि आपको दिया गया था। लेकिन वोट देने का अधिकार था क्या, वोट देने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार जो है कि आपको नहीं था। ठीक ना, वोट देने का अधिकार जो है कि आपको नहीं था। आगे चलते हैं।
अगला है कि आपको प्रतिनिधि नहीं है तो जो है कि आपको कर नहीं का नारा जो है कि आपको दिया गया। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया। और भारत, हाँ, प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि मतलब हमको वोट देने का अधिकार नहीं है तो हम लोग भी क्या नहीं देंगे, कर जो है कि आपको नहीं देंगे। प्रतिनिधित्व नहीं है तो कर नहीं देने का नारा दिया गया। और भारतीय द्वारा जो है कि यह नारा को जो है कि आपको दिया गया किस एक्ट में, 1892 के जो है कि आपको एक्ट में जो है कि आपको दिया गया। उसके बाद आता है 1909 का एक्ट। 1909 के एक्ट को हम लोग किस एक्ट के नाम से जानते हैं? भारतीय लोगों के द्वारा दिया गया, जो इसके सदस्य थे वही देंगे ना, और कौन देगा? चलिए सर एक और नारा था ना कि कर नहीं दो, मतलब कुछ कर मत दो, वो अलग जो है कि आपको हिस्ट्री का जो है कि आपको पाठ चला गया है ना। बारदौली सत्याग्रह में जो है कि आपको चला गया है ना, सरदार पटेल वाला वो चला गया, वहां नहीं ना है ना। ये जो है कि चीजें उठपटांग है। ये एक्ट ऐसा ना है कि आपको हिस्ट्री में भी पढ़ लेना है, पॉलिटी में भी जो है कि आपको पढ़ लेना है। इसीलिए जो है कि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहता है। ये सब डाल दिया है, ये सब हिस्ट्री में आपको एक्ट नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में जो है कि आपको 2 लाइन में खत्म कर दिया है, और यहाँ पर पूरा मार्ले मिंटो पढ़ना है, ठीक ना, मार्ले मिंटो पढ़ना है। तो अब आते हैं किस पे आते हैं, अब आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो जो है कि अधिनियम के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। याद रखिएगा, ये जो है कि आपको मार्लो जो था, ये मार्ले क्या था, मार्ले जो है कि आपको था राज्य सचिव है ना, सचिव था है ना। और वायसराय जो है कि आपको रहता है, ठीक ना, वायसराय रहता है। इसमें क्या क्या होता है जरा सुनिएगा। इसमें होता है कि विधानमंडल का आकार का संरचना में वृद्धि कर दिया जाता है, और अधिकतम सीट इससे पहले जहां 16 देख रहे थे, अब जो है कि बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है यहाँ पर, अब जो है कि बढ़ाकर 60 जो है कि आपको कर दिया जाता है। कितना, 60 जो है कि आपको बढ़ाकर किया जाता है। किस एक्ट के तहत किया जाता है, 16 से बढ़ाकर 60? 1909 के एक्ट के तहत जो है कि आपको किया जाता है। और यहाँ पर सार्वजनिक विषय पर भी प्रश्न पूछने का शक्ति जो है कि आपको प्रदान किया जा रहा था। किस एक्ट में सार्वजनिक विषय पर सवाल कर सकते थे? 1909 के एक्ट के तहत कर रहे थे। और इससे पहले वाले में आपने देखा होगा कि बजट पे बहस करने का अधिकार था, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं था। किस एक्ट में बजट पे बहस करने का अधिकार था लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं था? 1892 वाला में जो है कि आपको था। और इसमें 1909 वाले में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो है कि आपको व्यवस्था जो है कि आपको किया गया। किस एक्ट के तहत किया गया पृथक निर्वाचक मंडल की? 1909 वाले में जो है कि आपको किया गया, मार्ले मिंटो सुधार के तहत किया गया। और उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, और सचिव कौन थे? सचिव थे लॉर्ड मार्ले। कौन थे? लॉर्ड मार्ले जो है कि आपको सचिव थे। और इस अधिनियम द्वारा पहली बार किसी भी भारतीय को कार्य परिषद के सचिव के रूप में शामिल किया गया। और शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? पहले व्यक्ति शामिल होने वाले, हाँ, सत्येंद्र प्रसाद जो है कि आपको सिन्हा जो है कि आपको वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले जो है कि आपको पहले व्यक्ति जो है कि आपको बनते हैं सत्येंद्र प्रसाद जो है कि आपको सिन्हा को बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला सवाल है, पूछ भी लिया है एग्जाम में, ठीक ना। उसके बाद जो आएगा कौन है? 1915 में कहीं कोई शासन है? 1909 के बाद 1919 में आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे क्या? अच्छा, ये 1915 में वो तो सरोजनी नायडू थी ना। 1915 में कहा था? सरोजनी नायडू वो तो 1918 में थी ना। ना, हम नहीं, वो पहली महिला थी पैनल में। 17 में है पहली महिला यानी 17 में होगा, 17 में ना था, 17 में ना था, 17 में था, है ना। 17 में जो है क्या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है? कंफर्म है आप 15 वाला? सर देख लेते हैं, लेकिन हमें कंफर्म ही लग रहा है सर। ना, हमको डाउट लग रहा है, इसीलिए पूछ रहे हैं कि कंफर्म है, तब आगे चलाएंगे तो हम भी चेक करते हैं, है ना। हम चेक कर रहे हैं सर, बता देते हैं आगे बढ़िया ना सर, आप बताते हैं। चलिए चेक करके बता दीजिए तो आगे चलते हैं। हमको डाउट लग रहा है 1915 वाला में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बारे में, एक बार देख लीजिए। यही है, चलिए सिन्हा है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही है। अच्छा चलिए तब ठीक, इसी में भाग लिए थे ना, नहीं सब ठीक, वो तो सही है, याद नहीं आ रहा था, चलिए कोई बात नहीं, है ना, फाइनल हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 1919 का एक्ट पे बात करते हैं। किस एक्ट पे? 1919 के भारत शासन अधिनियम। इसे क्या कहा जाता है 1919 के एक्ट को? इसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जो है कि आपको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इस समय चेम्सफोर्ड क्या रहते हैं? चेम्सफोर्ड रहते हैं आपको क्या? वायसराय जो है कि आपको चेम्सफोर्ड रहते हैं। और मॉन्टेग्यू की बात करेंगे, मॉन्टेग्यू क्या था? सचिव जो है कि आपको रहेगा, क्या रहेगा? भारत सचिव जो है कि आपको रहेगा। आइएगा क्या क्या होता है इस अधिनियम में देखिएगा।
इस अधिनियम के पारित होने समय भारत के वायसराय लॉर्ड जो है कि आपको चेम्सफोर्ड थे। और राज्य सचिव की बात करेंगे, राज्य सचिव कौन दिख रहा है? मॉन्टेग्यू जो है कि आपको दिख रहा है। और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो है कि कौन सा शासन? प्रांतों में द्वैत शासन, द्वैत शासन प्रणाली, याद रखिएगा। प्रांत में, हाँ फिर बोले ना कि फंसेगा, यहाँ पर फंसेगा। बोलिए क्या बोल रहे हैं? इसमें भी 1935 वाला में भी दे देता है और आए तो वही तो क्लियर करना है, वही तो सबका डाउट रहता है, यही तो सब गलती मारता है ना। बोलते हैं सर, समझा ही रहे तो पहले सुन लीजिए। अब जो है कि यही तो डाउट क्लियर करना है। ये डाउट पे हमारा ग्रुप में बवाल हुआ, 2 आदमी ग्रुप लेफ्ट करके चला गया, ये बवाल के कारण, है ना। 1919 वाला 1935 के चक्कर में, है ना, बवाल हो गया इस पे। अब समझा रहे हैं, वही चीज को समझिए कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है प्रांत का मतलब हो गया क्या? राज्य। राज्य को क्या कहा जाता था? राज्य को प्रांत कहा जाता था, समझिएगा। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में जो है कि कौन सा शासन लगाया गया? द्वैत शासन व्यवस्था को लगाया गया। कौन सा? प्रांत में द्वैत शासन लगेगा। 1919 के एक्ट के तहत लगेगा। किस एक्ट के तहत लगेगा? 1919 के एक्ट के तहत जो है कि आपको लगेगा। और द्वैत शासन एक आरक्षित विषय था, दूसरा था हस्तांतरित विषय। और इस, है ना, यही जो है कि आपको द्वैत शासन एक आरक्षित और दूसरा क्या था? हस्तांतरित था। और इसी अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय जो है कि आपको व्यवस्था जो है कि अपनाया गया। कौन सा? द्विसदनीय। द्विसदन का मतलब है कि एगो लोकसभा एगो राज्यसभा वर्तमान में देखते हैं ना, वैसे ही उस समय था उच्च सदन और निम्न सदन। क्या था उस समय? था उच्च सदन और जो है कि आपको निम्न सदन था। तो केंद्र में जो है कि आपको द्विसदनीय व्यवस्था किस एक्ट के तहत देखने को मिलेगा? 1919 के एक्ट के तहत जो है कि आपको मिलेगा। और प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस एक्ट के तहत मिलेगा? 1919 के एक्ट के तहत जो है कि आपको मिलेगा। अब वही पूछ लेगा केंद्र में द्वैत शासन का प्रारंभ किस एक्ट में हुआ है? केंद्र में तब हो जाएगा, आंसर बदल जाएगा। 1935 हो गया। यही जो है कि बहुत गलती करते हैं सर, वहाँ खत्म कर देता है। वहां पे प्रांत वाला जो है कि आपको क्या कर देगा? प्रांत वाला वहां खत्म जो है कि आपको करता है। अभी आएंगे तो वहां तक चलेंगे तो बताएंगे ही, बस आपको बता दिए हैं। और इसमें इतना कंफ्यूजन होता है, इतना इसमें मारपीट हो जाता है आदमी में, है ना। सही बता रहे हैं। 2-3 गोरा को देखे मारपीट कर लिया 1919-1935 में, है ना। ओकर कहना था 1919 है, ओकर कहना 1935 है ना। और यहाँ पर जो है कि प्रांत और केंद्र देख नहीं रहा है, डायरेक्ट जो है कि 1919-1935 में बहस हो रहा है। गलत हो ही जाता है। तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाया गया। उच्च सदन में कितना सदस्य? उच्च सदन में 60 सदस्य जो है कि आपको था। और निम्न सदन की बात करेंगे, निम्न सदन में कितना सदस्य था इस समय? 144 जो है कि आपको सदस्यता। हो गया आपका डाउट क्लियर हुआ 1919-1935 वाला? जी सर हो गया। अब यो डाउट है तो देख लीजिए किताब खोल के, कोई दिक्कत नहीं है। अब डाउट हमारा क्लियर हो गया। 2 सदनीय देता है सर। हाँ तो यहाँ केंद्र में 2 सदनीय देता है ना, यही आदमी को फंसा देता है सबको। केंद्र है ना, यहाँ जो केंद्र देता है ना, तो केंद्र में 2 सदन आपको देखेगा ना तो सब कहेगा ना द्वैत शासन दिया है, तो द्वैत मारता है। नहीं, द्वैत नहीं है, 2 सदनीय है। क्या है? 2 सदनीय है। क्लियर कर लीजिएगा। क्या हो? आरक्षित मतलब कि वैसा विषय जिसपे जो है कि आपको वो कानून जो है कि आपको ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है कि बनाया जाएगा, वैसा विषय जिसपे जो है कि आपको यहाँ रहने वाले जो है कि आपको बनाएंगे, है ना। वही जो है कि आरक्षित और हस्तांतरित जो है कि इनकम वाला ब्रिटिश वाला रखता था, सारा इनकम वाला। हाँ तो आरक्षित में वही रहता था जिसमें पैसा कौड़ी है, जिसमें जो है कि आपको सीधे जो है कि सेवा को चलाना है, वो जो है कि आपको भारतीयों को लोगों को जो है कि आपको दे दिया जाता था, है ना। यहाँ के लोग जो है कि मिलके चलाए, है ना, यहाँ जो रहता था। आगे चलते हैं। इसमें पहली बार जो है कि महिलाओं को क्या किया गया? महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है कि आपको दिया गया। वोट देने का अधिकार महिलाओं को कब मिला है? किस एक्ट के तहत मिला है? 1919 के एक्ट के तहत जो है कि आपको मिला है। और इतना बार ये सवाल आपको मिलेगा सेट में, हर एक चौथा या 5वां सेट में ये आपको सवाल मिल जाएगा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला है? 1919 के एक्ट के तहत जो है कि आपको दिया गया, है ना। ये क्वेश्चन सब जगह पूछेगा, ये सब जो है कि फेवरेट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष जो है कि आपको चुनाव प्रणाली को जो है कि आपको अपनाया गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपको पता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जनताओं के द्वारा जो है कि वोट देना। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता के द्वारा जो चुना गया लोग है वो जो है कि आपको वोट देगा तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इसमें कैसा चुनाव प्रणाली को अपनाया गया? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। और सांप्रदायिक चुनावों में जो है कि किसको आरक्षण दिया गया? इसमें सिखों को जो है कि आपको आरक्षण जो है कि आपको दिया गया। किस एक्ट के तहत? नहीं, पहले मुस्लिम था 1919 में, 1909 में, 1909 में। आई जो है कि 1919 इसी में है सर, बाकी टोटल जो है कि आपको जो भी आपका नाम आएगा वो सब जो है कि आपको आएगा। और जो भी आएगा। बोलिए ना, सुन रहे हैं।
सर 1892 में भी कोई चुनाव के बारे में दिया था ना अप्रत्यक्ष सर? था वहाँ, वो अप्रत्यक्ष चुनाव था, यहाँ प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि जनता के द्वारा जो सीधे चुन लिया गया वो जो है कि भाग लेगा, इसमें अब जनता भाग लेगा। आ रहा है, क्लियर हो रहा है, दोनों में अंतर है ना। आगे चलते हैं। इस समय जो है कि आपको लोक सेवा का आयोग का जो है कि आपको गठन किया गया 1919 के एक्ट के तहत। लोक सेवा आयोग का भी गठन 1919 के एक्ट के तहत किया गया और इस अधिनियम के तहत आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की जो है कि आपको क्या रखी, नींव रखा गया। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि आंशिक का मतलब होता है छूट पुट जो है कि आपको उत्तरदायी शासन व्यवस्था, मतलब कि छोटे छोटे जो है कि उत्तरदायी कहाँ पर, यहाँ पर प्रशासन करने का अधिकार आपको दे दिया, वहां पर उसको दे दिया, लेकिन सबका लीड कौन कर रहा है, सबका लीड सेंट्रल से हो रहा है। लेकिन छोटे छोटे रूप में जो है कि आंशिक उत्तरदायी करने शासन की व्यवस्था रखने की नींव जो है कि 1919 के एक्ट के तहत जो है कि आपको दे देता है, ठीक ना। 1900 यही क्वेश्चन जो है कि आपको बहुत बार बीपीएससी जो है कि पूछ लिया है। बीपीएससी पूछा है कि आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था का नींव किस एक्ट के तहत रखा गया, तो ये एक्ट कौन सा है, 1919 के एक्ट है ना, 1919 के एक्ट के तहत है। अब जरा सुनिएगा, इस अधिनियम के तहत जो है कि एक वर्ष समिति के सिफारिश पर रेल बजट को क्या कर दिया गया, रेल बजट को आम बजट से जो है कि आपको अलग कर दिया गया। कब किया गया, 1924-25 में जो है कि आपको किया गया। 1924-25 में जो है कि एक वर्ष समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से जो है कि आपको अलग कर दिया गया और यही जो है कि आपको एक दूसरे से मर्ज हो जाएगा। 2017 में जो है कि आपको मर्ज हो जाएगा। विवेक देवराय है ना, विवेक देवराय समिति आएगा और मोदी गवर्नमेंट में जो है कि आपको दोनों को मर्ज कर देगा। रेल बजट को आम बजट को दोनों को जो है कि एक साथ जो है कि जोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सुनिएगा इस वाले में। सर हाँ बोलिए। बजट का पेश करना सर 1 फरवरी से कब से स्टार्ट हुआ है? 1 फरवरी से? हाँ सर, ऐसे तो पहले 28 फरवरी या 27 फरवरी को होता था ना। हाँ मतलब ये किया है, दे सर्च कर लीजिएगा कौन। मोदी गवर्नमेंट से पहले मोदी गवर्नमेंट में किया है सर, मोदी गवर्नमेंट में हुआ है सर 1 फरवरी। हाँ मोदी में ही है, ये नहीं याद आ रहा है। तो ये होगा आपको 2017 होगा, तो फिर कहीं है ना 2017 होगा, ताकि एक वर्ष कहीं विवेक देवराय मिलाने के बाद जो है कि इसको चेंज किया होगा। अब सुनिएगा इसमें एक और बात क्या कहा गया। इसमें 1919 के एक्ट में एक बात कहा गया कि हम 10 साल बाद जो है कि किसकी क्या करेंगे, 1919 की एक्ट की जांच करेंगे और इस जांच में देखेंगे क्या कमियां हैं, क्या जो है कि इसको ठीक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसके कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। 1 फरवरी 2017 है ना, चलिए ठीक है। तो हमको लग ही रहा था कि 2017 में ही जो है कि आपको हुआ होगा, ये जब मर्ज किया था तभी जो है कि हुआ होगा। सुनते रहिएगा क्या बोला कि इसके एक्ट के हम 10 साल बाद जो है कि इसका रिव्यू जो है कि आपको करेंगे और देखेंगे इसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधारने का जो है कि इसमें प्रावधान किया जाए। तो 1919 के एक्ट में अगर 10 साल आप जोड़िएगा तो कब जो है कि आप फाइनल रूप से पहुंच पाइएगा, 1929 में पहुंच पाइएगा, है ना। तो जो है कि आपको होता क्या है कि 1929 में पहुंचना था, मतलब कि 1929 में कोई एक आयोग गठन होना था या कोई समिति गठन होना था जो इसकी जांच करता, लेकिन होता ये नहीं है। होता क्या है कि 1929 से 2 साल पहले ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया जाता है। कब, वर्ष 1927 में गठन कर दिया जाता है। वर्ष 1927 में गठन किया जाता है। इससे भारतीय लोगों में आक्रोश बढ़ती है। आक्रोश बढ़ता है कि तो 2 साल पहले ही गठन कर दिया इस समिति को, है ना। साइमन कमीशन एक आ गया 2 साल पहले, सबसे पहला नंबर बात। और ये जो है कि आपको 1919 का एक्ट भारतीय लोगों के लिए, भारतीय के लिए बनाया गया और इसमें जो है कि साइमन कमीशन जो आई है इसमें सभी के सभी सदस्य कैसे हैं, अंग्रेज सदस्य हैं। इसमें भारतीय हैं ही नहीं तो हमारे बारे में क्या ही जानेंगे कि हमको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। जहां पे जो रहेंगे तभी ना जानेंगे। इसीलिए इसका घोर विरोध कर दिया गया, किसका, साइमन कमीशन का। और साइमन कमीशन जो है कि आपको क्या आता है, 1928 में भारत आगमन जो है कि आपको साइमन कमीशन की होती है। आइए साइमन कमीशन देखिए क्या लिखा है। 1919 के एक्ट में कहा गया कि इस एक्ट में जांच करने के लिए 10 साल वर्ष के अंतराल पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, मगर 2 वर्ष पूर्व ही इस कमेटी का गठन कर दिया गया। और साइमन कमीशन का गठन, ये नियुक्ति, इसका गठन पूछता है, डेट याद रखिएगा 8 नवंबर 1927। शायद बिहार पुलिस में पूछा है साइमन कमीशन का गठन, है ना। और ये भारत कब आया था, भारत आया था 3 फरवरी 1928 को जो है कि आपको आया था, ठीक ना। 1928 को जो है कि इसका भारत आगमन जो है कि आपको हुआ था। और इस समय इसके राज्य सचिव की बात करेंगे। सचिव कौन थे, बैकन हेड जो है कि आपको राज्य सचिव थे। और अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में ये आया गया था, साइमन, लॉर्ड जॉन साइमन के अध्यक्ष, जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये कमीशन जो है कि आपको आया था। और कितने सदस्य था, 7 सदस्य था। और 7 का 7 कैसा सदस्य, अंग्रेजी सदस्य जो है कि आपको था। इसीलिए इसे क्या कहा गया,
इसीलिए इसे साइमन कमीशन को जो है कि श्वेत कमीशन करके जो है कि आपको इसका संज्ञा जो है कि आपको दिया गया। और साइमन कमीशन जो है कि आती है और इसी में लाला लाजपत राय का क्या होता है, लाठी चार्ज होता है और धीरे धीरे जो है कि आपको क्या हो जाता है, मर जाते हैं वो जो है कि आपको अंतिम रूप से। उसके बाद जो है कि साइमन कमीशन जाती है। दिए थे ना सर। हाँ साइमन गोप तो हिस्ट्री का चीज है, इसीलिए जो है कि आपको स्किप करते हुए निकाल रहे हैं इसको, ठीक ना, हिस्ट्री का चीज है उसको, है ना, यहाँ पॉलिटी पढ़ा रहे हैं हम आपको, है ना। और यही जो है कि आपको रिपोर्ट जो है कि आपको प्रस्तुत करती है साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब, वर्ष 1930 में करती है। और यही साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर जो है कि आपको किसका गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जो 3 गोलमेज सम्मेलन जो जिसमें आपको हिस्ट्री में पढ़ना होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में 3 गोलमेज सम्मेलन, और इसी के आधार पे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 3 गोलमेज सम्मेलन जो है कि आपको होता है। तो पूछेगा गोलमेज सम्मेलन किसके रिपोर्ट के आधार पे किया गया, किसके रिपोर्ट के आधार पे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे जो है कि आपको किया गया। ये पीडीएफ खत्म होता है। अगला पूछा गया था क्या कि मतलब डेट गलत दे दिया, 1928 में आया था लेकिन डेट दे दिया था 1927। 27 कैसे होगा, 1927 पूछा था। तो क्या क्वेश्चन पूछ ले है कि 1927 वाला पूछ ले है कि 1928 वाला भारत आगमन पूछ ले है कि गठन पूछ ले है, देखना ना पड़ेगा। गठन पूछा था, गठन। तब तो ठीक है, रिपोर्ट नहीं तो कुछ, गठन रिपोर्ट तो 27 तो सही 1930 है। में था, गठन 1928 में। नहीं गठन 1927 में है, भारत आगमन 1928 में है ना। सब तो आपको दिखवाई दिए नोट, सब तो आपको लिखा हुआ है। अब आते हैं वही आगमन का। अब जो है कि कौन सा है, अब जो है कि भारत शासन अधिनियम जो है कि आपको ननद पे तो हो जाएगा। ननद दीज क्या ही दिक्कत है, जब नहीं है आंसर तो ननद दीज है ही, इंतजार कर ही रहा है 5 में पे बैठा हुआ, है ना। भारत शासन अधिनियम कौन सा है अब आएगा, भारत शासन अधिनियम आएगा 1935 आएगा। कौन सा आएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। आइए जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें अभी डाउट खत्म हो जाएगा। प्रांतों में द्वैत शासन को क्या कर दिया गया, यहाँ जोड़ मारिएगा, जोड़ कहाँ, जहाँ घेर रहे हैं, क्या कर दिया गया, समाप्त जो है कि आपको किया गया। और यहाँ पर केंद्र में द्वैत शासन की क्या हो गई, केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। क्या हो गई, शुरुआत हो गई। डाउट क्लियर हो गया। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति किस एक्ट के तहत, 1935 के एक्ट के तहत। और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत किस एक्ट के तहत, 1935 के तहत जो है कि आपको होता है। और इसी को प्रांत में द्वैत शासन की समाप्ति होता है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे लैंग्वेज में लिखेगा प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम में दिया गया, खाली शब्दों का हेर फेर है, 1935 में जो है कि आपको दिया गया। याद रखिएगा, प्रांतीय स्वायत्तता ऑप्शन में रहेगा, आप समझ नहीं पाइएगा फिर गलती मारिएगा तो फिर नहीं कहिएगा, इसलिए पहले बता दे, प्रांतीय स्वायत्तता दे देगा तो 1935 चला जाएगा, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दिए ना सर, इसमें शासन है। अरे कहाँ शासन है संसदीय, मतलब 19 में कहीं दुई संसदीय है केंद्र में, इसमें द्वैध शासन है। हम नहीं बात नहीं समझ रहे हैं, चल जाता है उससे नहीं अंतर पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, उसमें प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत है। अब प्रांतीय स्वायत्तता मतलब कि प्रांत में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसी का लैंग्वेज चेंज करके जो है कि प्रांतीय स्वायत्तता जो है कि आपको बोल दिया 1935 के तहत। दोनों एक के है, बात अलग अलग नहीं है, ठीक है ना, आपको अलग समझ में आ रहा है, दोनों एक के बात है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में पुनः जो है कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था चलाने की अनुमति जो है कि आपको दे दिया गया। वहां पे आंशिक रूप से दिया था 1919 वाले में, और यहाँ क्या दे दिया गया, यहाँ पूर्ण रूप से जो है कि आपको उत्तरदायी शासन व्यवस्था चलाने का जो है कि अनुमति दे दिया गया। और जिसके तहत 1935 के एक्ट के तहत 1937 में क्या होता है, 1937 में प्रांतीय चुनाव करवा दिया जाता है, और प्रांतीय चुनाव करवा दिया जाता है ना। और 1935 में अखिल भारत, अच्छा 1935 में जो है कि आपको 11 प्रांतों में चुनाव होता है। 11 में से जो है कि 8 प्रांतों में जो है कि कांग्रेस क्या बनाती है, सरकार बनाती है। और 3 प्रांतों में जो है कि आपको मुस्लिम लीग और जो है कि आपको सहयोगी पार्टियों के द्वारा जो है कि सहयोग से सरकार बनाती है। और इस 5 प्रांतों में से जो है कि आपको 8 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत आता है, और 3 प्रांतों में कांग्रेस जो है कि सहयोगी तौर पे जो है कि आपको सरकार जो है कि आपको बनाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है हिस्ट्री का पार्ट है। फिर सर अब मुस्लिम लीग जो है कि आपको जीतता है, उसमें जो है कि 3 जगह वो अपना जो है कि आपको शासन सरकार जो है कि स्थापित करता है, मिली जुली करके, है ना, मिली जुली करके बनाता है, पूर्ण रूप से उसको बहुमत नहीं आता है, ठीक ना। वो हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री वाला नोट्स में खोल के देख लीजिएगा। 1935 के एक्ट के 1937 में चुनाव करवाए होंगे ना, वहां पर जाके खोल के देखिएगा, सब आपको मिल जाएगा, है ना। 1935 के अतिरिक्त जो है कि आपको भारतीय संघ की स्थापना जो है कि आपको कही जाने की बात जो है कि कहा गया था 1935 के एक्ट में जो है कि आपको कहा गया था, किसका, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तो पूछेगा अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस एक्ट के तहत,
तो 1935 के एक्ट के तहत जो है कि 1935 आपको किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा जो है कि आपको सूचना जो है कि आपको बनाया गया, और इसमें सूचियां जो है कि आपको बनाया गया। इसमें जो है कि आपको 3 प्रकार की सूची बनाया गया, संघ सूची, राज्य सूची और कौन सा सूची, समवर्ती सूची जो है कि आपको बनाया गया। और संघ सूची इसमें उस समय कितना विषय रखा गया, 59 विषयों को उस समय रखा गया। और राज्य सूची में कितना विषय रखा गया, उस समय 54 विषयों को रखा गया। और उस समय समवर्ती में कितना रखा गया, समवर्ती में 36 विषयों को रखा गया। और एक अवशिष्ट सूची था जो इस तीनों सूचियां में नहीं था, उसको अवशिष्ट सूची में रखा गया। और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास था, वायसराय को। वायसराय के पास जो है कि आपको था उस समय के हिसाब से। हाँ बोलिए सर। 1935 में भी सर ये अनुसूची भी बना था ना सर, अनुसूची और ये जितना भी धारा है ये सब बना था ना सर। अनुसूची, अनुच्छेद भी बना था सर, कितना था? अनुसूची अनुच्छेद ये सब क्या बनेगा? अरे भारत संविधान सभा का गठन नहीं हुआ जो है कि अनुसूची अनुच्छेद बना दिए आप, कैसे बना दिए? सर इसमें भी दिया था सर, 10 को की 11 को मतलब दिया था। और देता है ना सर, 1935 के साथ कितना लिया है, तो 250 से ज्यादा अनुच्छेद इससे लिया है। 300 समथिंग था और अनुसूची 10 वो चीज नहीं होता है तो अब समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं। सुनिए उसमें वो लिखा गया है कि कितने पॉइंट को उठाया गया, तो 250 पॉइंट से ऊपर पॉइंट को जो है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है कि भारतीय संविधान में उठाकर रखा गया है। ये बात रखता है, न कि ये रखता है कि अनुच्छेद अनुसूची बनाया गया। ठीक है, ये बात नहीं। एक बार देख लीजिएगा सर, भेजेंगे। अच्छा तो भेजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको जो है कि देखने का काम ही है। करार में लिखा था कि उसमें 10 अनुसूचियां, 14 भाग, 10 परिशिष्ट करके और 21 धारा, ये हम भी पढ़े हुए हैं। और अनुच्छेद भी दिया होगा 300 समथिंग। एक मिनट रुक जाइए, तो हमारे पास जो है कि सब कुछ है ना, कराउनो है ना। रुक जाइए 1 मिनट, कराउनो चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? कराउनो है, सब देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, उसमें क्या दिक्कत है? लिखल है सर, संविधान के 80% भाग इसी से लिया गया है। अरे संविधान के 80% भाग लिए है ना, वो चीज हम कहाँ मान नहीं रहे हैं कि नहीं लिया हुआ है ना। इसे संविधान को ब्लूप्रिंट कहते हैं। 1 मिनट को फोन आ रहा है। दिया है 321। चलिए सुनिए, 10 अनुसूची। सुनिए बताते हैं, हम बता रहे हैं, सुनिए तो मेरा बात को सुनिएगा। बोले अब जो एक बोलते हैं, सुनिएगा। ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था थी ना, वहां के ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से जो है कि आपको लिया जाने वाला पॉइंट था, जिसमें आपको कितना था, 14 को जो है कि आपको भाग था, 10 को प्रविष्ट था, और 321 को क्या था, 321 को जो है कि आपको धारा था, और 10 को जो है कि आपको अनुसूची लिया गया था। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से जो है कि आपको कहाँ रखा गया था, 1935 के एक्ट में रखा गया था। किसके संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से रखा गया। और वही ब्रिटेन वाला संविधान को उठाकर हम लोग क्या कर लिए, अपने हिसाब से जो है कि उसमें कुछ संशोधन करके, जहां जहां हमको जो संशोधन लगा उसको जो है कि हम लोग अपने जो है कि संविधान में शामिल कर लिए गए। न कि जो आप ये वाला अभी अनुसूची अनुच्छेद ये वाला पढ़ रहे हैं, ये अनुच्छेद ये अनुसूची नहीं है। जब संविधान सभा का गठन नहीं हुआ तो उससे पहले अनुच्छेद अनुसूची बन कैसे जाएगा? आप खुद दिमाग लगाइए। संविधान जब बना ही नहीं तो उससे पहले अनुच्छेद अनुसूची कैसे बन? क्या बोल रहा है, लैंग्वेज को पहले पढ़िए, हम ही आपको पढ़ के सुना देते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम में 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम रहा। यह जो है कि विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ है ना। यह प्रस्तावना सहित यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल जो है कि आपको प्रलेख था। ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है कि आपको है ना, और ब्रिटिश संसद के द्वारा वहां के चल रहे, इसमें 14 भाग जिसमें 10 परिशिष्ट जो है कि आपको जोड़े गए, 321 धाराएं जोड़ा गया, और 10 अनुसूचियां जो है कि आपको जोड़ी गई। और यही सब जो है कि क्या होता है, आगे चलकर भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचा को काफी हद तक अधिनियमित जो है कि आपको रूप देता है। मतलब ये पूरा का पूरा यही चीज को उठाकर नहीं डाला गया, ये चीज को जो है कि आपको जो हमको अच्छा लगा वहां से उठाकर जो है कि आपको थोड़ी के जहरो
ब्लाउज ला कर करेंगे। बहुत कचरा में। मैं तो क्या ही बोले न बोले, हमारे तो बीचे में रोक दिया जाता है ना, मछली कहाँ बीचे में बेचा रहा रोक है दिया। सर? सर बोलिए ना, आप तो पढ़ाइए कहाँ ना रहते सर, हैं आप? तो आते नहीं म्यूट है कर ना, दीजिए सर। कर दिए मैं सब। अब आ गया समझ में क्या बोल रहा है? गलती से दबा गया। ए ब्लाउज साड़ी सब बेच दीजिएगा क्लासे में आप लोग, है ना। तेरे का जो है। आंटी आई हुई थी बगल में, तो वो बोल रही थी हमको ला देने ला साड़ी। चलिए कोई बात नहीं, घर के बात करते हैं, कल ब्ला बंद करके ना कीजिए कम से कम, है ना। आगे चलते हैं, समझ में आ गया क्या चीज हुआ है वहां से? अभी भी किन्हीं को डाउट है? सर इसको काट करके आप YouTube पे डालिएगा, ये नहीं कि पूरा हाँ सही से कैसे डाल काट लेंगे? दीजिएगा। ये कैसे हम कोचो नहीं कटने वाला, क्लास डायरेक्ट जाता है, जितना बोलिएगा उतना सब रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए कम जाने बोलिए, दीजिए है ना। मैडम, जो देखेगा ना तो थोड़ा सुन लेगा, जाने दीजिए, पढ़ाइए सर। चलिए आते हैं आगे, है ना। कटने वाला नहीं है ये चीज की, काट दें हमरा से, है ना। आगे समझ में क्या हुआ है वहां पर? वहां पर हुआ है कि सबसे ज्यादा जो है कि आपको पॉइंट जो है कि आपको क्या हुआ है, उतना देर नहीं हो सकता है म्यूट वहां पे, हमरा नहीं आता है सब करने। सबसे ज्यादा पॉइंट जो है कि आपको 261 को पॉइंट जो है कि कहाँ से उठाया है? यही जो है कि भारत शासन अधिनियम से जो है कि आपको उठाया। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए यहाँ पर किसकी स्थापना किया गया? आरबीआई की स्थापना जो है कि वर्ष 1935 में जो है कि आपको स्थापित जो है कि आपको किया गया। एक्ट 1935 का था, 1937 में इसको स्थापित जो है कि आपको किया गया। और संघीय जो है कि न्यायालय की स्थापना किया गया, जो वर्तमान में अभी जो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, यही संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के एक्ट के तहत कब किया गया? 1935 के एक्ट के तहत 1937 में जो है कि आपको किया गया था, ठीक ना। संघीय न्यायालय की स्थापना जो है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो वर्तमान में आप देख रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी जो है कि किसके एक्ट के तहत किया गया? ये भी 1935 के एक्ट के तहत किया गया। और आपको पता होगा कि संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा, राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर कितना में है? आर्टिकल नंबर 315 में। 1926 में उसमें जो है कि आपको आयोग स्थापित करने की बात कही गई है ना, उसमें आयोग स्थापित करने की बात जो है कि आपको कही गई है। स्थापित हुआ था उसमें जो है कि आपको लोक नहीं, उसमें सुनिए, उसमें बोला गया कि लोक सेवा आयोग की स्थापना, न कि संघ लोक सेवा आयोग, न कि राज्य लोक सेवा आयोग, उसमें सीधे लोक सेवा आयोग था। चले 1926 वाला दिखाएं आपको फिर से, उसमें लोक सेवा आयोग था, न कि संघ लोक सेवा आयोग, न कि राज्य लोक सेवा आयोग, न कि संयुक्त लोक सेवा आयोग, उसमें सीधे लोक सेवा आयोग था। ठीक है, याद रखिएगा, शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल गड़बड़ होगा, सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा, है ना। शब्दों का खेल है। वहां पे जो है कि आपको लोक सेवा आयोग दिया था, यहाँ संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग किसको कहते हैं पता है? जब दो स्टेट का एक गो लोक सेवा आयोग होगा और दोनों स्टेट का एग्जाम वही कंडक्ट करवाएगा, उसे ही क्या कहते हैं? संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं, ठीक है ना। 315 में इसका जिक्र जो है कि आपको किया गया वर्तमान की दृष्टि से। और भारतीय संविधान का 80%, जो भारत का भी आप संविधान देख रहे हैं ना, इसका 80% जो है कि बातें किससे लिया गया है? 80% जो है कि आपको बातें 1935 से लिया गया है। और इसीलिए जो है कि आपको भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? ब्लूप्रिंट जो है कि आपको कहा जाता है 1935 के एक्ट को जो है कि आपको कहा जाता है। और इसमें बहुत प्रमुख नेताओं का कथन था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू का कथन क्या था, जरा सुनिएगा। अनेक ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी किसने बताया था? अनेक ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट के बारे में कहा था कि बिना ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी है? 1935 अधिनियम। नहीं, मतलब कि अनेक ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है। इंजन गाड़ी में है ही नहीं, लेकिन ब्रेक है बहुत सारा। कौन? 1935 के एक्ट के बारे में बोले थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसे सड़ा हुआ टोकरी में फेंकने वाला रद्दी कहा गया। सड़ा हुआ टोकरी में फेंकने वाला रद्दी 1935 एक्ट को किसके द्वारा कहा गया? तो ये अली जिन्ना के द्वारा जो है कि आपको कहा गया। और मदन मोहन मालवीय ने इसे, है ना, बाहरी जो है कि रूप से जो है कि आपको जनतंत्रवादी और अंदर से क्या बताया? और अंदर से खोखली जो है कि आपको बताया है। और राजगोपालचारी के द्वारा इसे द्वैत शासन से भी क्या बता दिया गया? द्वैत शासन से भी जो है कि आपको बदतर जो है कि आपको बता दिया गया। और इसी एक्ट के तहत 1935 में म्यांमार या बर्मा को जो है कि क्या कर दिया गया? भारत से अलग जो है कि आपको कर दिया गया, अलग जो है कि आपको कर दिया गया। 1 मिनट। हो गया। 1935 के एक्ट के तहत जो है कि आपको क्या किया गया?
बर्मा को या म्यांमार को जो है कि आपको क्या किया गया, म्यांमार को जो है कि भारत से अलग जो सर है कि आपको कर दिया गया। हाँ आप जैसे बता रहे थे कि संयुक्त लोक सेवा आयोग, ऐसे वर्तमान में मतलब 28 राज्य में कहीं होता होगा कि नहीं? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा है, नॉर्थ ईस्ट में है ना, उसमें संयुक्त लोक सेवा आयोग सारा काम करता है ना। अच्छा, वहाँ छोटा नॉर्थ छोटा ईस्ट स्टेट में। जहाँ रहेगा ना, नॉर्थ ईस्ट वाला वो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य है ना, वहाँ छोटा छोटा अच्छा स्टेट अच्छा, है, वहाँ ठीक पे है जो है कि सर। अलग अलग काम करता है, सब सम्मिलित रूप से काम ठीक करता है। ठीक है, ठीक है ठीक। ना, चलते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब कि 2 स्टेट का 1 लोक सेवा आयोग, जैसे बिहार का अपना बीपीएससी है ना, तो बिहार झारखंड का बना देंगे तो दोनों का सम्मिलित रूप से हो गया था, एगो होगा आयोग, लेकिन काम करेगा दोनों राज्य के लिए, है ना, अच्छा, इसी तो को ये संयुक्त लोक जवाहरलाल सेवा आयोग नेहरू का। में 2 गो नारा दिए हुए हैं ना इसमें, 1935 वाले में शायद। एगो ये कौन सा क्या नारा है बोलते, वो? एगो इसमें था ना, दास्ता का एक नया चार्टर। हाँ, दास्ता का एक नया चार्टर जो है कि 1935 के एक्ट को कहा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसी में जोड़ दीजिएगा, दास्ता का एक नया चार्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1935 को कहा गया। उसके बाद कौन आएगा 1935 के बाद आएगा 1942 में कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है कि आपको आएगा, कितने मार्च को आएगा क्रिप्स मिशन? 23 मार्च। हाँ, यही जो है कि डेट है, ये डेट जो है कि पूछ लिया है, बिहार जो है कि पुलिस में पूछा है, बीपीएससी तो फेवरेट है ना, बिहार एसआई में भी पूछा है डेट को। ठीक है, क्रिप्स मिशन किसकी अध्यक्षता में आया था? हाँ, स्टोफर्ड जो है कि आपको क्रिप्स के जो है कि आप स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आता था, 1 सदस्य वाला जो है कि अध्यक्षता जो है आया था, एक ही इसमें सदस्य था। पूछेगा क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे? क्रिप्स मिशन में 1 सदस्य जो है कि आपको थे, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? स्टोफर्ड क्रिप्स कर रहा था। देखिएगा इसका मतलब क्या था। क्रिप्स मिशन जब भारत आया ना 1942 में, तो आपको पता होगा कि 1939 में कौन सा युद्ध हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, है ना। तो इसका कहना था कि भारत जो है कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया, वैसे ही जो है कि भारत भी दूसरा विश्व युद्ध में किसके जो है की तरफ से शामिल हो जाए? ब्रिटेन की तरफ से जो है कि आपको शामिल हो जाए। और जब हम लोग जीत जाएंगे ना युद्ध को, उसके बाद भारत के लिए जो है कि सोचेंगे कुछ, इस पे जो है कि आपको डोमिनियन स्टेट के बारे में जो है कि आपको बताएंगे। डोमिनियन स्टेट कहने का मतलब है कि सारा कुछ काम कीजिए आप, लेकिन इंटरनेशनल जो मैटर होगा ना, वो हम जो है कि आपको देखेंगे, है ना, इंटरनेशनल मैटर हम देखेंगे। तो यही जो है कि आपको क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, और अस्वीकार करने के बाद जो है कि इसको जो है कि आपको क्या बोला गया कि हम इसको नहीं मानते हैं, कि अब हमको चाहिए पूर्ण आजादी। हमको क्या दे रहा है? डोमिनियन स्टेट का ही दर्जा देने का बात कर रहा है ना। और यही जो है कि आपको क्या बोला था, जरा सुनिएगा, यहाँ पर देखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कि आपको क्या होता है, भारत को जो है कि शामिल करना था और डोमिनियन स्टेट का दर्जा का बात कहा गया। युद्ध के बाद भारतीय जो है कि आपको संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, ये सब बात कहा गया। महात्मा गांधी ने इसे अस्वीकार कर लिया। किसको महात्मा गांधी ने अस्वीकार कर लिया? क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर लिया। और इसे जो है कि महात्मा गांधी के द्वारा ये पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा जो है कि आपको दिया गया। कौन सा चेक की संज्ञा? पोस्ट डेटेड चेक। और हिंदी में लिख देगा तो फिर आपको पगला जाइएगा, हिंदी में कहेगा उत्तर दिनांक चेक है। कौन सा चेक? उत्तर दिनांक जो है कि आपको चेक कह देगा। उत्तर दिनांक चेक कहने का मतलब क्या, कि ऐसा चेक हमको दे रहा है ना, ऐसा चेक दे रहा है जिसका भजाने का तिथि क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। मतलब वैसा चेक अगर आपको मिल भी जाएगा, है ना, मतलब ये मांगा था हम जो है कि आपको, है ना, पहले जो है कि आपको मांगे थे, ये जो है कि आपको मिल रहा है, अब जाके मिल रहा है। मतलब चेक का भी एक लिमिट बाउंडेशन होता है कि उसको इतना दिन के अंदर भजा लीजिए तो ठीक है, और नहीं तो वो चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि पोस्ट डेटेड चेक है कि अब चेक का कोई वैल्यू न रह गया हमारे लिए। और बाद में इसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या लगा दिया, इसे डूबते हुए बैंक की संज्ञा जो है कि आपको दे दिया। तो डूबते हुए बैंक की संज्ञा किसको जो है कि आपको दिया गया? तो ये क्रिप्स मिशन को जो है कि आपको दिया गया, है ना। किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। लेकिन पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दिया? ये जो है कि महात्मा गांधी ने दिया। किसने दिया? महात्मा गांधी ने जो है कि आपको दिया, है ना। और जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि इस प्रस्ताव को मैंने पढ़ा तो बुरी तरीका से क्या हो गया, बुरी तरीका से मायूस जो है कि हमने हो गया। उसके बाद आएगा कौन सा मिशन? क्रिप्स के बाद आएगा कैबिनेट मिशन आएगा। कैबिनेट मिशन जो है कि आपको आएगा 24 मार्च 1946 को। कब आएगा? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आएगा। आता है इसमें भी जो है स्टोफर्ड जो है कि आपको क्रिप्स जो है कि इसका सचिव जो है कि बनकर आता है, इसमें भी आता है, वह आता है। क्रिप्स था सर।
इसमें 42 वाला में अध्यक्षता करता है, इसमें जो है कि आपको क्या करता है, सदस्य के रूप में ही आता है, इसमें ही वही सदस्य के उल्टा रूप में पुल्टा आता हो जाता है है ना। सर, कभी आगे लॉरेंस चलते अध्यक्ष रहता है, कभी क्रिप्स हाँ, अध्यक्ष रहता है। इसमें जो कैबिनेट मिशन जो आएगा ना 1946 में, ये आएगा कैबिनेट मिशन 1946 में 24 मार्च को आएगा, वो आया था 23 मार्च को आ रहा था, ये आएगा कितने मार्च, बोले डेट 24 में भी मार्च को जो है कंफ्यूजन क्या, होता है। तो हाँ डेट में पहले आएगा 42 वाला आएगा 23 को, और जो है कि 46 वाला आएगा 24 को, है ना। सर 24 वाला 42 वाला 23 को और 46 वाला जो है कि आपको 24 को जो है कि आपको आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है कि आपको कौन करता है, पैथिक लॉरेंस साहब करते हैं। कौन करते हैं, पैथिक लॉरेंस जो है कि आपको करते हैं। और इसके जो है कि आपको सदस्य के रूप में दो और जो है कि व्यक्ति रहता है, एक का नाम रहता है स्टोफर्ड क्रिप्स रहता है, और दूसरा का नाम रहता है एबी एलेक्जेंडर रहता है। क्या नाम रहता है, एबी एलेक्जेंडर रहता है। जरा सुनिएगा, ये स्टोफर्ड जो क्रिप्स था, ये जो है कि आपको सचिव बनकर आता है, और ये व्यापारिक बोर्ड का क्या रहता है, प्रधान रहता है। ये आपसे पूछता है कि जो बताइए कि कैबिनेट मिशन में व्यापारिक बोर्ड का प्रधान कौन था, तो ऑप्शन में ये तीनों रहेगा। क्या मारिएगा आंसर, स्टोफर्ड क्रिप्स। स्टोफर्ड क्रिप्स मारना है, ठीक ना। आपसे पूछेगा कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया, उसमें नौसेना का अधिकारी कौन था जो एक सदस्य के रूप में आया था, कौन था नौसेना का अधिकारी, एबी जो है कि अलेक्जेंडर जो है कि आपको था, कौन था, एबी अलेक्जेंडर था। याद रखिएगा, एबी अलेक्जेंडर नौसेना का अधिकारी था, लेकिन जो है कि आपको स्टोफर्ड क्रिप्स जो है कि क्या था, व्यापारिक बोर्ड का क्या था, प्रधान था या सचिव जो है कि आपको रहता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन हर एक बार पूछा है, ये क्वेश्चन पूछ जाएगा ना, तो हम आपको बता रहे हैं कि 100 में से 80 को विद्यार्थी इसका गलती मारेगा, 20 को सही मार पाएगा, है ना। अलेक्जेंडर मारता है तो कभी क्रिप्स मारता है ना। और अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता किया है पैथिक लॉरेंस ने किया है। किसने अध्यक्षता किया है, पैथिक लॉरेंस ने जो है किसकी अध्यक्षता किया है, पैथिक लॉरेंस है। नहीं सर, बोल रहे काल इसका ना, क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस याद करने काल, हाँ काल जो है कि इसका ट्रिक जो है कि आपको है, ठीक बोल रहा है, इसका ट्रिक, तो ट्रिक वाला याद करके क्या करिएगा, इसका जो है कि अंदर वाला पूछ देगा व्यापारिक बोर्ड का प्रधान क्या था, है ना, तब क्या कर लीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं। अगला जो है कि ये जो है कि कैबिनेट मिशन जो आया, जो भारत को सत्ता हस्तांतरण करने का क्या बताया, उपाय जो है कि आपको ढूंढने के लिए आया, कि मतलब कैसे भारत को क्या कर दिया जाए, सत्ता को हस्तांतरित कर दिया जाए, भारत को कैसे सत्ता को सौंपा जाए, इसका उपाय ढूंढने के लिए कौन आया था, कैबिनेट मिशन जो है कि आपको आया था। और कैबिनेट मिशन योजना के बाद भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। और आपसे पूछा जाता है, जो संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें सदस्य चुने गए, ये प्रत्यक्ष रूप से चुने गए कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए, कैसे चुने गए, अप्रत्यक्ष रूप से जो है कि आपको चुने गए। और कितने जनसंख्या पे, 10 लाख के जनसंख्या पे जो है कि एक सदस्य का जो है कि आपको चयन किया गया, जो कहाँ गए, संविधान सभा में जो है कि आपको जाते हैं, कहाँ जाते हैं, संविधान जो है कि आपको सभा में जो है कि आपको जाते हैं। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। और शुरुआती समय में संविधान सभा में कितने सदस्य रहते हैं, 389 सदस्य रहते हैं। कितने रहते हैं शुरुआती समय में, 389 जो है कि आपको रहते हैं। ई वाला प्रश्न बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि कितने सदस्य थे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत के कितने सदस्य थे, ब्रिटिश प्रांत के 92 जो है कि आपको सदस्य जो है कि ब्रिटिश प्रांत के यहाँ लिखा हुआ है। देखिए दरोगा में पूछा गया सवाल है, यहाँ लिख दिया ना, दरोगा लिखा हुआ है ना। देसी रियासत के कितने सदस्य, देसी रियासत के 92 सदस्य थे। और 4 गो जो है कि आपको चीफ कमिश्नरी के थे। कौन कौन, 4 गो जो है कि आपको चीफ कमिश्नरी के थे। और चीफ कमिश्नरी को याद करने के लिए ABCD याद रखिएगा, ABCD। ए से जो है कि आपको क्या होगा, बी से क्या होगा, सी से क्या होगा, डी से क्या होगा, बताइए। अमेरिका हो जाएगा। है अमेरिका, कौन बोल रहा है जी, अमेरिका नहीं है। वो तो सर बीटो पावर बता रहे हैं, बीटो पावर क्या, जहाँ पे अंग्रेज आते थे सर। हाँ देखिएगा, अंग्रेज का जहाँ निवास था, ये नई बात नहीं समझ रहे आ रहा, क्या बोल रहे हैं आप। ये का मतलब था सर, जहाँ पे अंग्रेज का निवास था, मतलब जहाँ नहीं सुनिएगा, नाम ना आपसे पूछेगा कि ABCD का क्या नाम है। ए से अजमेर है, क्या है, अजमेर, अजमेर है, ठीक है। ए से अजमेर। बी से बलूचिस्तान, क्या है, बलूचिस्तान है, ठीक है। बी से क्या है, बी से बलूचिस्तान है। सी की बात करेंगे, सी से क्या हो जाएगा, सी से जो है कि आपको हो जाएगा कुर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुर्ग, कुर्ग हो जाएगा। डी से क्या हो जाएगा, डी से जो है कि आपको दिल्ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। यही 4 गो चीफ कमिश्नरी जो है कि आपको था। ABCD से याद रखिएगा, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से कौन, डी से दिल्ली।
डी से जो है कि आपको दिल्ली, है ना, दिल्ली। ABCD इसका ट्रिक है ना, याद रखिएगा। पूछता है कि 4 गो चीफ कमिश्नरी कौन कौन था, तो ABCD याद रहेगा तो जो है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा। ABCD तो याद ही रहेगा, हाँ नाम याद नहीं है। हाँ, तो ऑप्शन 1 देखिएगा तो नाम पता चल जाएगा कि ABCD से क्या था, है ना, दिक्कत ना होगा, है ना, मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं। चुनाव के बाद जो है कि आपको, इस चुनाव के बाद कांग्रेस ने 208 सीटों पर जो है कि क्या मिला, 208 सीटों पर कांग्रेस को जो है कि आपको सफलता मिला। और सफलता मिलने के बाद जो है कि आपको आता है 1946 का मंत्रिमंडल का जो है कि गठन किया जाता है। और मंत्रिमंडल में इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर जो है कि आपको क्या बनाते हैं, सरकार जो है कि आपको बनाता है, मंत्रिमंडल जो है कि आपको संभालता है। इसी में से सबसे पहला आपको किसका पढ़ना है, राष्ट्रमंडल का प्रमुख कौन था और विदेश मामले किसके पास थे, राष्ट्रमंडल और विदेश मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये किसका है, 1946 मतलब आजादी से पहले का है, आजादी के पहले वाला है। आजादी के पहले मतलब अंतरिम होगा, अंतरिम सरकार होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय किनके पास था, गृह सूचना और प्रसारण सरदार वल्लभ भाई पटेल का, पटेल के पास जो है कि आपको रहता है, सरदार पटेल के पास रहता है। बलदेव सिंह के पास कौन सा मंत्रालय रहता है, बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय रहता है। जॉन मथाई के पास कौन सा मंत्रालय रहता है, जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। हाँ, जो है कि जॉन मथाई के पास जो है कि आपको उद्योग एवं जो है कि नागरिक आपूर्ति रहता है। जगजीवन राम के पास कौन रहता है, जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय, मजदूर कथी है, मजदूर, हाँ श्रम जो है कि मजदूर बोले, ठीक है, मजदूर जो है कि आपको होने वाला। अगला प्रश्न देगा, राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मंत्रालय रहता है, कृषि एवं खाद्य मंत्रालय जो है कि राजेंद्र प्रसाद के पास रहता है। और होमी जहांगीर भाभा के पास कौन सा मंत्रालय रहता है, होमी जहांगीर भाभा के पास कार्य खनन और ऊर्जा मंत्रालय। पूछता है सवाल, याद रखिएगा, पूछता है सवाल। अगला है कि रेलवे मंत्रालय किनके पास रहता है, रेलवे मंत्रालय आसफ अली के पास रहता है। और शिक्षा और कला मंत्रालय की बात करेंगे, शिक्षा मंत्री कौन रहते हैं, राजगोपालाचारी रहते हैं। और जो है कि वाणिज्य मंत्रालय की बात करेंगे, वाणिज्य मंत्रालय किनके पास रहता है, चुंदरीगढ़ के पास जो है कि वाणिज्य रहता है। और अगला है जो है कि वित्त मंत्रालय किनके पास रहता है, वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान के पास जो है कि वित्त मंत्रालय रहता है। ये जो घेरा हुआ है ये मुस्लिम लीग का सदस्य है, किसका सदस्य है, लियाकत अली खान मुस्लिम लीग का सदस्य है। अब्दुल अर नस्तार की बात करेंगे, इसके पास कौन सा, मुस्लिम लीग का सदस्य है। ये भी डाक संचार और वायु मंत्रालय, वायुयान मंत्रालय जो है कि अब्दुल रब नस्तार के पास रहता है। और गजाफर अली खान के पास कौन सा मंत्रालय, गजाफर अली खान के पास स्वास्थ्य मंत्रालय। और जोगेंद्र नाथ मंडल के पास कौन सा मंत्रालय, विधि या कानून मंत्रालय जो है कि आपको रहता है। कहिया का मंत्रालय चला, आजादी से पहले के आजादी के बाद वाला जो है कि आपको चल रहा है, आजादी के पहले वाला सरकार का गठन। हाँ, वही वाला अंतरिम सरकार जो है कि आपको चल रहा है, ठीक ना, वही वाला अंतरिम सरकार, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है, भारतीय शासन अधिनियम। इसमें भारत को क्या मिलेगा, आजादी जो है कि आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, आजादी मिलेगा। आइएगा, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को बांट दिया गया, किस योजना के तहत बांटा गया, माउंटबेटन योजना के तहत बांटा गया। कब, 1947 में जो है कि आपको बांटा गया। ये माउंटबेटन योजना 3 जून को आता है, कब आता है, 3 जून को आता है, इसलिए इसे 3 जूनी योजना के नो जो है कि आपको नाम से जाना जाता है। 1946 नहीं, 1947, कब, 1947, है ना। कहाँ पूछा है, बीपीएससी में सर, बीपीएससी में पूछा है, बिल्कुल। एक मिनट रुके। आइएगा, आगे चलते हैं। इसी के तहत जो है कि पाकिस्तान को आजादी कब मिलती है, 14 अगस्त 1947 को मिलती है। और भारत को आजादी कब मिलती है, भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी जो है कि आपको मिलती है ना। और भारत से पाकिस्तान को बांट दिया जाता है और बांटने के बाद जो है कि दोनों को आजादी जो है कि आपको मिलती है। माउंटबेटन योजना को ही जो है कि आपको बाल्कन प्लान के नाम से ही जानते हैं, या डक्की बर्थ जो है कि आपको प्लान के नाम से, या इमसा प्लान के नाम भी जो है कि आपको कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है कि बहुत बार पूछता है कि बाल्कन प्लान, है ना, डिक्की बर्थ प्लान या इमसा प्लान कब आया था, तीनों, या माउंटबेटन योजना
1947 में जो है कि आपको आया था। ये जो है कि बालकन वाला बिहार दरोगा पूछ चुका है ना। आगे चलते हैं। नए संविधान जब तक नहीं बन जाएंगे तब तक जो है कि भारत का शासन जो है कि आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है कि आपको चलेगा। मतलब क्या बोला गया कि जब तक भारत का नया संविधान नहीं बन जाता है तब तक भारत का शासन किसके तहत चलेगा, तो 1935 के एक्ट के आधार पर जो है कि आपको चलाया जाएगा। और 3 जून 1947 को भारत का विभाजन की योजना माउंटबेटन के द्वारा जो है कि प्रस्तुत किया गया और इसी योजना को माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहाँ पे पास हुआ? ब्रिटिश संसद में जो है कि आपको पास किया गया। और ये जो है कि आपको इसी में बोला गया कि 14 अगस्त को भारत को आजाद कर देना है, 15 अगस्त को पाकिस्तान को 14 अगस्त को और भारत को 15 अगस्त को आजाद कर देना है। स्वतंत्रता के बाद पहला मंत्रिमंडल जो 1947 में बना था, अब उस मंत्रिमंडल को इसमें चेंजिंग हो गया है ना सर, उधर का इधर, उधर का इधर पर। हाँ कुछ चेंज हुआ है। थोड़ा सा रुक जाइए, लाइट कटा है ना, अब कनेक्ट करना पड़ेगा फिर से। पीडीएफ डाले हैं सर इसका? पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ है ग्रुप में, है ना। ठीक है, स्क्रीन कट गया क्या आप लोग का? ना अभी तो दिखाई दे, अब कटेगा, जस्ट कटेगा, दिखाई दे रहा है सर। दिखेगा, अभी दिखेगा। अभी फिर से नया ला रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो गया, इसको कनेक्ट करने दीजिए फिर से। लाइट ही कट गया तो क्या कर सकता हूँ। एक मिनट का समय लगेगा, रुकिएगा। कल भी कोई क्लास है सर? क्या बोले? कल कोई क्लास होगा? नहीं, कल कोई क्लास नहीं होगा। 1-2 दिन आराम कर लीजिए। चलिए, आइए फिर से लाते हैं स्क्रीन को। चलिए, दिखा स्क्रीन अब फिर से। चलिए, दिख रहा है तो सही बात है। रिकॉर्डिंग फिर से लगाना पड़ेगा सर ना। रिकॉर्डिंग जो है कि चल रहा है, रिकॉर्डिंग बंद नहीं किया है ना। आइएगा, स्टार्ट करते हैं। कौन सा मंत्रिमंडल है? अब जो है कि आजादी के बाद का मंत्रिमंडल जो है कि आपको होने वाला है ना। कब है? 1947 वाला है। इसमें जरा बात करते हैं। इसमें जो है कि आपको देखिएगा, सबसे पहला इसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रमंडल का प्रमुख और विदेश मंत्री और वैज्ञानिक मंत्रालय, वैज्ञानिक वाला दृष्टि जो है कि आपको सब जो है कि आपको जवाहरलाल नेहरू को जो है कि आपको मिलता है। गृह, सूचना और राज्य मामले के मंत्रालय किनको मिलता है? पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलता है। खाद्य और कृषि मंत्रालय की बात करेंगे, ये किसको मिलता है? राजेंद्र मिलता है। और शिक्षा मंत्रालय की बात करेंगे, शिक्षा मंत्रालय किसको मिलता है? अबुल कलाम आजाद को मिलता है। और रेल और परिवहन मंत्रालय की बात करेंगे, रेल परिवहन किसको मिलता है? जॉन मथाई को मिलता है। और वित्त मंत्रालय की बात करेंगे, वित्त मंत्रालय किसको मिलता है? सनमुखम सेठी से, सनमुखम सेठी को मिलता है वित्त मंत्रालय, ठीक ना। वित्त मंत्रालय सनमुखम सेठी को मिलता है। रक्षा मंत्रालय किसको मिलता है? बलदेव को सर। बलदेव जो है कि आपको सड़क को जो है कि आपको मिलता है। और श्रम मंत्रालय किसको मिलता है? जगजीवन राम को। और विधि और कानून अम्बेडकर जी को। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। अम्बेडकर है सर। हाँ, उसमें जोगिंदर था। विधि कानून है ना, अभी मिला है ना सर प्रेजेंट में। 1947 का बात हो रहा है, देश आजाद के बाद आप कह रहे हैं कि अभी मिला है। हो गया। कौन सा जो है कि आपको अभी मिला है? किसका? नहीं, अभी तो है। चलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय किसको मिला था? स्वास्थ्य मंत्रालय राजकुमारी अमृता कौर। स्वास्थ्य मंत्रालय जो है कि राजकुमारी अमृता कौर को जो है कि आपको मिला है। और वाणिज्य मंत्रालय की बात करेंगे, वाणिज्य मंत्रालय किसको मिला है? भाभा को।
एससी भाभा को जो है कि आपको मिला है संचार मंत्रालय की बात। एससी जो है कि एससी भाभा का जो होमी जहांगीर भाभा है। होमी जहांगीर भाभा है ना। हाँ यही है, एससी भाभा होमी जहांगीर भाभा है ना। अगला है कि बताइएगा संचार मंत्री की बात करेंगे। संचार मंत्री कौन था? रफी अहमद भाई था। और उद्योग आपूर्ति मंत्रालय की बात करेंगे। उद्योग आपूर्ति मंत्रालय कौन सा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और कार्य खनन और ऊर्जा मंत्रालय की बात करेंगे, किसको मिला था? गॉडगिल। बीएन गॉडगिल को जो है कि आपको मिला था। किसको मिला था? बीएन गॉडगिल को मिला था। अब यहाँ से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगा। कौन सी प्रक्रिया? संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है कि आपको शुरू होगा। आइएगा, भारत में संविधान सभा का गठन करने का विचार सबसे पहले जो है कि आपको वामपंथी नेता को, किस नेता को मन में जो है कि विचार आया था? एमएन राय। एमएन राय के मन में विचार आया था। कब आया था एमएन राय के मन में विचार? 1934 में जो है कि आपको आया था। लेकिन संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव सबसे पहले किस पार्टी ने रखा था? स्वराज पार्टी ने जो है कि आपको रखा था। कब रखा था स्वराज पार्टी ने? 1924 जो है कि आपको रखा गया था। कब रखा गया था? 1924 में जो है कि आपको रखा गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान के निर्माण करने का आधिकारिक मांग जो है कि आपको कब रखा गया? 1935 के एक्ट के बाद जो है कि 1938 में किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको रखा गया। और भारत में संविधान निर्माण हेतु जो है कि कैसा जो है कि आपको व्यक्ति मताधिकार की बात कहा गया कि व्यक्ति जो व्यक्ति है ना, यही जो है कि आपको चुन के जो है कि आपको भेजेंगे, ठीक ना, यही चुन के जो है कि आपको भेजेंगे। संविधान सभा के गठन की बात करेंगे। संविधान सभा का गठन सबसे पहले देखिएगा यहाँ गठन कब होता है, डेट या पूछा हुआ था बिहार पुलिस में। 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन जो है कि किया जाता है। और शुरुआती समय में कितने सदस्य होते हैं? 389 को सदस्य होते हैं, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत में 200 जो है कि आपको 92, देसी रियासत का 93 और 4 आपका चीफ कमिश्नरी। ABCD यहाँ ट्रिक लिखा हुआ है। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली जो है कि आपको होने वाला है ना, होने वाला है। और कुर्ग जो है कि कर्नाटक का इलाका को क्या कहते थे? कुर्ग जो है कि आपको कहा जाता था, है ना। आगे चलते हैं। इसमें जो है कि कांग्रेस ने कितने जो है कि आपको सीट निकाले थे इस चुनाव में? 200 सदस्य जो है कि आपको निकाले थे। और जो है कि मुस्लिम लीग के द्वारा कितना सदस्य निकाला गया था जब संपूर्ण रूप से बना था? तो 73। जब जो है कि आजादी के बाद जब जो है कि विभाजन हो गया भारत का, तो कुल कितने सदस्य जो है कि आपको बचे इसमें? 389 पहले थे, इसमें कितने बचे? अब जो है कि आपको इसमें से 299 जो है कि सदस्य जो है कि आपको बचे। और 299 सदस्य में से अगर संविधान सभा पर सिग्नेचर की बात करेंगे, सिग्नेचर कितने ने किया? तो सिग्नेचर किया 284 ने जो है कि आपको सिग्नेचर जो है कि आपको किया। और एक सदस्य का चुनाव कितने लाख के जनसंख्या के आधार पे? 10 लाख संख्या के आधार पे जो है कि आपको किया जाता है। हाँ बिल्कुल, 284 वाला प्रश्न आया हुआ, कितना बार आया है ना, आया। आगे चलते हैं। भी देता है सर, मुस्लिम कितना? हाँ मुस्लिम लीग का भी जो है कि आपको बोलता है कितना सदस्य जो है कि आपको जीत किया गया था संविधान सभा में, है ना। 73 सदस्य जो है कि आपको। सबसे लास्ट राजेंद्र प्रसाद किए थे शायद। हाँ सबसे लास्ट बोले थे राजेंद्र प्रसाद किए थे ना साइन सर उसमें। सबसे ना कंफर्म याद नहीं है, तब पूछ देखना पड़ेगा सबसे लास्ट कौन किया है। तब संविधान सभा की जो है कि आपको बैठक की बात करेंगे। पहली बैठक कब होती है संविधान सभा की? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। किसकी अध्यक्षता? इसका अध्यक्षता कौन करता है? सत्यानंद जो है कि आपको सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया जाता है। और ये अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। कहा कि संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन रहते हैं? यही रहते हैं, इसलिए इनको पहला जो है कि बनाया जाता है। लेकिन अस्थायी रहते हैं, है ना, और अस्थायी रहते हैं। और ये क्वेश्चन जो है कि आपको 25 तारीख में बिहार पुलिस में आ चुका है, आया है ना जी? प्रथम बैठक कब होती है? 1946 आया था। 9 दिसंबर 1946 को जो है कि आपको संविधान सभा का गठन ही पूछा था। हाँ गठन देखिए ना, गठन सब कुछ तो हम आपको लिखवा ही दिए जी, इसमें छोड़े कहाँ। 1 जुलाई को जो है कि आपको गठन हुआ है संविधान सभा का, जो है कि आपको गठन किया गया। सब कुछ लिखा हुआ है। नोट्स को बारीकी से पढ़िएगा, सब कुछ मिल जाएगा। नोट्स एकदम जो है कि सबसे अलग है, मार्केट से हटके है ना। बहुत कुछ इसमें इंक्लूड जो है कि किया गया है। आगे चलते हैं। अगला है कि इसमें जो है कि पहले जो है संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? कितने सदस्य?
211 जो है कि आपको सदस्य जो है कि आपको उपस्थित थे। और पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने जो है कि आपको क्या किया था, मुस्लिम लीग ने पहली बैठक को जो है कि आपको विरोध जो है कि आपको किया था, क्या किया था, विरोध जो है कि आपको किया था। उसका 9 के बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जो है कि आपको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है कि किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कि आपको बनाया गया था। ठीक है। और इस समय उपाध्यक्ष के रूप में जो है किनका चयन किया गया, उपाध्यक्ष के रूप में हाँ हरीश चंद्र मुखर्जी का जो है कि आपको चयन किया गया उपाध्यक्ष के रूप में। और जो है कि आपको बीटी कृष्णाचारी का जो है कि आपको किया गया। आपसे सवाल यही पूछता है, इसलिए सबको यही याद है। अगर जहिया ई पूछ देना भैया जो है कि इसको भी याद करने लोग चला जाएगा, इसलिए आप पहले से ही याद रखिएगा कि एससी मुखर्जी है। अगर ऑप्शन में एससी मुखर्जी न रहे तब किसके साथ आपको जाना है, बीटी कृष्णाचारी के साथ जो है कि आपको जाना है ना, बीटी कृष्णाचारी के साथ जो है कि आपको जाना। लेकिन अभी तक नहीं पूछा है, इसलिए आदमी अब तवज्जो नहीं देता है। जिस दिन पूछ देगा उस दिन अगला दिन से तवज्जो देना शुरू हो जाएगा, है ना। और संवैधानिक सलाहकार की बात करेंगे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के, बीएन जो है कि आपको राव रहते हैं। कौन रहते हैं, बीएन राव रहते हैं। 9/2/11/2/13 13 तारीख को जो है कि आपको संविधान सभा में किसके द्वारा जो है कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन बोलेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को तैयार किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको तैयार किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार कर लिया जाता है, तो 22 जनवरी 1947 को जो है कि आपको स्वीकार कर लिया जाता है। कब स्वीकार कर लिया जाता है, 22 जनवरी 1947 को जो है कि आपको स्वीकार कर लिया जाता है। ये 5वीं बैठक हो जाएगी, बीच में और बैठक हुई है, ये 5वीं नंबर की बैठक होगी, ठीक ना, 5वीं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि भारतीय संघ में एक ऐसा सभी क्षेत्र जो है कि आपको शामिल होगा। उस समय ब्रिटिश प्रांत में जो है कि आपको ब्रिटिश भारत में जो शामिल था या उससे बाहर था, ये सब का सब जो है कि आपको किसमें शामिल होगा, भारतीय संघ में जो है कि आपको शामिल करने की बात कही गई थी। और भारत के समस्त जो है कि शक्ति एवं प्राधिकारों के अंतिम स्रोत जो है कि किसको माने जाएंगे, अभी वर्तमान में यही है। कौन है अंतिम स्रोत, भारत की जनता है। क्या है, भारत की जो है कि आपको जनता हो। आवाज नहीं जा रहा है क्या, आ रहा सर, भारत की जनता। इसलिए सबसे अधिक शक्ति किसके पास है, भारत की जनता के पास है। भारत की जनता जो चाहेगी वो जो है कि आपको करवा सकती है ना। और राष्ट्रीय ध्वज, हाँ प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है कि क्या राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया, राष्ट्रीय ध्वज को जो है कि आपको अपनाया गया, ना कि फहराया गया, है ना, अपनाया गया। आगे चलते हैं। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को क्या किया गया, अपनाया गया। बहुत जगह 26 जनवरी दिया है, विवादित प्रश्न है, हटना नहीं है। 24 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 24 इसका राइट आंसर होगा। अस्तः याद रखिएगा 24 तारीख को ही जो है कि राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया, 24 तारीख को भारत का राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति जो है कि आपको चुन लिया गया था, राष्ट्रपति चुन लिया गया था। आगे चलते हैं। संविधान बनने में लगा समय, कितना वर्ष लगा था संविधान को बनने में, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो है कि आपको लगा था। और उस समय के हिसाब से 1947 के हिसाब से देखिए कितना रुपया खर्च हुआ है, 64 लाख रुपया जो है कि उस समय खर्च हुआ है भारतीय संविधान को निर्माण करने में, है ना। आगे चलते हैं। अभी तक वर्तमान की स्थिति देखिएगा तो करोड़ों करोड़ में जो है कि आपको टप जाएगा तब तो, है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का जो है कि आपको संविधान का आंशिक रूप से क्या कर लिया गया, आंशिक रूप से जो है कि आपको लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को कैसे, पूर्ण रूप से कि आंशिक रूप से, छिटपुट आंशिक रूप से जो है कि आपको लागू किया गया। और देख लीजिएगा यही सारा अनुच्छेद को लागू किया गया था। पूछता है कभी कभी, बहुत हार्ड बनाना होगा ना तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा। अनुच्छेद नंबर 5, अनुच्छेद नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, है ना। ये सबको जो है कि आपको लागू किया गया। कितने, ये सबको जो है कि कुल 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। कब, 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। कब बताइए, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो है कि आपको लागू जो है कि आपको कर दिया गया। जबकि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, पूर्ण रूप से 1950 जनवरी 1950 को जो है कि आपको लागू हुआ। 26 जनवरी का इंतजार कहाँ से आता है, तो 1930 वाला केस को जब पढ़िएगा ना, जब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि झंडा फहराया जाता है, इसीलिए इसका इंतजार जो है कि आपको किया जाता है लागू करने का। नहीं तो 26 नवंबर को ही हमारा संविधान बन के क्या हो गया था, तैयार हो गया था। लेकिन 2 महीने हम लोग रुके हैं, है ना, इसको लागू करने में, ठीक ना, रुके हुए हैं।
चलिएगा, अब जो है कि यहाँ तक तो आपको समाप्त होता है। अब इसमें संविधान सभा में जो है कि प्रमुख जो है कि आपको समितियां जो है कि आपको होने वाला है, क्या होने वाला है, समितियां होने वाला है। कि लंबा है कि लंबा नहीं है, चाहेंगे तो खत्म हो ही जाएगा। कर दे क्या ही पेज को, फिर रहने दे कल से। रहने दीजिए सर, छोड़िए, बहुत हो गया। कर दीजिएगा। आज बहुत तैयो खींच दिए है ना, बहुत खींच दिए। ऐसे हिसाब से जो है कि चले तो 10 क्लास में पॉलिटी जो है कि आपको समाप्त हो जाएगा, है ना।